जूम वेबिनार में मैं एटॉमी डायमंड मास्टर सुभाष चंद्र मंडल आप सबको तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। 1 घंटे का सेशन है एंड यहाँ तक जरूर बने रहिए। और जो भी आपका फ्रेंड्स है, न्यू है, मेंबर्स है, हर एक को इनवाइट करिए ताकि वो आज का इस वेबिनार से कुछ सीख पाए और बिजनेस में तेजी ला पाए। आज हमारे बीच में जबरदस्त लीडर है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस उनका डायरेक्शन इंडस्ट्री में, और वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल रहा स्कूल में, एक्स प्रिंसिपल है। मिस्टर प्रोफेसर निपेन दत्ता सर है, जिन्होंने एटॉमी में कोई 6 महीना 1 साल भी 2 साल भी ज्वाइन किया, लोग अभी अचीवमेंट नहीं ले पाए क्योंकि उन्होंने काम शुरू नहीं किया। तो काम करने से सक्सेस मिलेगा। तो हमारे साथ जो आज स्पीकर है वो अपना सेल्स मास्टर का सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं प्लान बताऊंगा, एटॉमी क्या चीज़ है, क्या बेनिफिट मिल सकता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद सर आधा घंटा में उनका सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, जिससे आप इंस्पायर होंगे और अपना बिजनेस में आप भी सक्सेस हो पाएंगे। सो एटॉमी का जो प्रोफाइल है, हम जानते हैं एटॉमी बहुत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा कंपनी है, एक कॉरपोरेशन है, ये कोई नॉर्मल छोटा मोटा एमएलएम नहीं है। इसका जो प्रोफाइल है हम एक वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। उसके बाद हम तब तक बने रहिए और लोगों को सब बुला लीजिए। उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। एक कंपनी जो हमेशा अपने उसूलों पर दृढ़ रहती है और इन्हीं सिद्धांतों और उसूलों के साथ आगे बढ़ रही है। एक कंपनी जो अपने ग्राहकों के साथ ऊपर उठती है और जरूरतमंदों की मदद करती है। हम हैं एटॉमी। एटॉमी जो 2009 में अपनी स्थापना से लगातार आगे बढ़ रही है और 2.2 ट्रिलियन वान का ग्लोबल सेल्स कीर्तिमान स्थापित किया है। एटॉमी में अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं। एटॉमी की सबसे पहली प्राथमिकता है ग्राहकों की संतुष्टि से आगे बढ़कर ग्राहकों की सफलता, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एटॉमी की प्रतिस्पर्धा का राज है वाजिब दामों पर बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रदान करना और उच्चतम वितरण प्रणाली। एटॉमी ने अपने स्थापना से ही एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस प्रोडक्ट के सिद्धांत का पालन किया है, जो कि उसके सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि हेल्थ फंक्शनल फूड्स, ब्यूटी, लिविंग, फूड, फैशन, होम अप्लायंसेस वगैरह सब में दिखाई देता है। एटॉमी हेमोहिम ने टोटल सेल्स में 2 ट्रिलियन कोरियन वान का आंकड़ा पार किया है और डोमेस्टिक हेल्थ फंक्शनल फूड एक्सपोर्ट्स में रैंक 1 हासिल की है। एटॉमी को 21 देशों में इंटरनेशनल पेटेंट्स हासिल हो चुके हैं, जिससे हेल्थ फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स के लिए नई राह हमवार हुई है। एब्सोल्यूट स्किन केयर, जो कि इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है और हर साल इसकी सेल 100 बिलियन कोरियन वान है। एब्सोल्यूट स्किन केयर को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पहली बार कोरियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की तरफ से 2021 में किंग सेजुंग अवार्ड से नवाजा गया और जिसको 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी द्वारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर चुना गया। द फेम एक और लग्जरी प्रोडक्ट जिसको उन्नत इंग्रेडिएंट्स और तकनीक से तैयार किया गया ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है, जो कि एटॉमी की प्रोडक्ट फिलॉसफी को भी दर्शाता है। एटॉमी अपनी सारी व्यावसायिक गतिविधियों में ग्राहक केंद्रित प्रबंधन का पालन करता है, जिसको कस्टमर सेंटर्ड मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन की तरफ से मान्यता भी प्राप्त हुई लगातार 2 साल तक, जो कि अपने आप में एक मिसाल है।
अमेरिका में अपनी ब्रांच 2010 में शुरू करने के बाद से एटमी ने एक ग्लोबल कंपनी के तौर पर 25 से भी ज्यादा ब्रांचेस स्थापित की एशिया, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, यूरोप वगैरह में, जिसमें अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। 2022 में ब्राजील, मंगोलिया और उज्बेकिस्तान में ब्रांचेस शुरू की और 2023 में जर्मनी में और अगले 5 साल में 20 ब्रांचेस स्थापित करने का लक्ष्य है। एटमी की GSGS स्ट्रैटेजी यानी ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स की मदद से उन प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ावा मिलता है जो कि एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के सिद्धांत पर खरे उतरते हैं। एटमी का सक्सेस सिस्टम, जिसके आधार पर कंपनी के सारे सेमिनार्स होते हैं, वो हर सदस्य को कामयाब होने का मौका देता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। यही राज है एटमी की शानदार बढ़त और सफलता का। एटमी के नए ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडकास्टर्स एटमी के विजन को दुनिया भर में पेश करते हैं वक्त और जगह के अनुसार। एंटरटेनमेंट और मीडिया, बिजनेस और संस्कृति का मेल कराता है। एटमी ग्लोबल सक्सेस सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो कि वक्त और जगह के हिसाब से सबसे अच्छी है। हमारी सहायक कंपनीज क्वालिटी पर पूरा ध्यान दें, इसके लिए एटमी कई सहायक नीतियां अपनाता है, जैसे कि नकद पेमेंट डिलीवरी के 1 हफ्ते के अंदर, इंटरेस्ट फ्री ऑपरेटिंग फंड लोन्स और जॉइंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह। इससे सभी सहायक कंपनियों का विकास होता है। समाज सेवा एक ऐसा कदम है जो सभी कंपनीज को उठाना चाहिए। एटमी के अफसरान, कर्मचारी, सहायक कंपनीज और सदस्य समाज के हर वर्ग की मदद करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी मदद की जरूरत होती है, हमारी ग्लोबल ब्रांचेस एक साथ आकर सबके लिए खुशियां बांटती हैं। एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर खरी उतरकर नई वितरण प्रणालियां पैदा करती है। एक कंपनी जो जनता के भरोसे को साथ लेकर दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। एक कंपनी जिसका सपना है ग्राहकों की सफलता, ग्राहकों की संतुष्टि से भी आगे बढ़कर। एक कंपनी जो हमेशा आपके साथ है। हम हैं प्राउड एटमी। Great. So once again, good evening to all. फ्रेंड्स, माई सेल्फ डायमंड मास्टर सुभाष चंद्र मंडल, मैं कलकत्ता से हूँ और आज का इस ऑनलाइन जूम वेबिनार में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज का सेमिनार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक सक्सेसफुल लीडर है जो एटमी में 1 महीने में सेल्स मास्टर बने हैं। उनका हम सुनेंगे। प्रोफेसर निपेन दत्ता है जो एक प्रिंसिपल है और उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने 20 साल पहले शुरू किया था और पिछले कॉन्सेप्ट में वो भी अचीवर रहा है। एंड अब वो एटमी जब मिला है, कितना जल्दी कितना तेजी से सेल्स मास्टर बने और नेचुरली बने हैं, वो आप सुन पाएंगे उनका एक्सपीरियंस। तो हमारे साथ बहुत साथी है, बहुत लोग हैं, कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी ज्वाइन किया है बट रैंक अचीव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। काम करेगा तभी तो अचीवमेंट होगा ना, सिर्फ जुड़ के रहने से अचीवमेंट नहीं होता है। सो वो उन्होंने किस तरीके से काम किया है वो हम जान पाएंगे। और जो लोग है मीटिंग में है, रिक्वेस्ट है उनसे, आपका जितना मेंबर्स है सबको फोन करके बुला लीजिए, ठीक है। 1 घंटे का सेशन होंगे और सब बने रहिए, कोई लेप नहीं करना प्लीज। ये मीटिंग आप सबके लिए, ये हमारा परिवार के लिए, एटॉमिक परिवार है,
यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे आपस में कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपको बिजनेस में तेजी आएंगे और लाइफ में सक्सेस होंगे। मैं आधा घंटे में अपना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, एटॉमी क्या चीज है एंड कैसे इनकम आते हैं, किस तरीके से क्या बात है इसके बारे में। उसके बाद सर का सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अ, क्या कुछ शेयर शेयर हो रहा सर? हेलो। यस, स्लाइड्स स्लाइड्स स्लाइड शेयर हो रही हैं। दिखाई दे रहा सर? हाँ, सिंगल सिंगल स्लाइड शो करिए सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओके। फ्रेंड्स, एक बात हम कहना चाहेंगे। मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन में। एक स्लाइड दिख रहा होगा। ये है, हम हर एक मीटिंग में बात करते हैं व्हाई, व्हाट, पोटेंशियल एंड हाउ। हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए, क्यों बैठे हैं। सो क्या आप वही लाइफ जी रहे हैं जो जीना चाहते थे, या जीना पड़ रहा है, काट रहे हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे बस लाइफ काट रहे हैं। अगर आप अपने जैसा जीते तो आपका लाइफ कैसे होता? और ये तभी पॉसिबल होगा आपके पास जब सफिशिएंट मनी हो। समझे, आपको हर माह, एक कल्पना करिए, 5-10 लाख रुपए हर महीने आपके इनकम आते हैं, आपका इनकम सोर्स से या कहीं से, तो आपका लाइफ कैसे प्लान करेंगे? अच्छा प्लीज, जो जिसका साउंड आ रहा है प्लीज वो अपना म्यूट रखे। मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। ओके। सो अगर हमारे पास पैसा होता हमारा लाइफ कैसे होता? जब एक स्लाइड दिख रहा होगा, बार बार हम ही कहते हैं कि आपका घर कैसा होता, आपका कार कैसा होता है, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपका मनपसंद चीज कैसा होता है, आप घर को कैसे चलाते हैं, पेरेंट्स का आप सेवा करते हैं, आप साल में 1-2 बार फॉरेन टूर करते हैं। मतलब आपका लाइफ का आप अच्छी तरीके से प्लान करके चलते हैं, और तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास पैसा होता है। ज्यादातर लोग हमारे अंदर, 95% लोग हैं, आज दिन ऐसा आ गया है कि उनका जो बेसिक चीज वो पूरा नहीं कर पा रहे। जो बेसिक नीड ही आपको सपना बना हुआ है, रोटी कपड़ा मकान, तो ड्रीम्स कहाँ दिखेंगे? अगर आपको ड्रीम्स पूरा करना है, आपके एक इंसान हो के एक अच्छा लाइफ जीना है, तो उसके लिए आपको इनकम को अपग्रेड करना पड़ेगा। इंसान का जो जन्म है, मानव जन्म, हमने सुना है 84 लाख जोनी के बाद इंसान बनते हैं। एम आई राइट? हमने सुना है ना? तो हमने सुना है कि 84 लाख जोनी के बाद इंसान बनते हैं। तो इंसान एक बहुत ही अमूल्य एक जो है ना लाइफ है, मिलता है। इससे पहले आप पता नहीं क्या थे, जो मानते हैं सभी हम मरते हैं, इससे पहले शायद आप और भी कोई जोनी में थे, कोई चिड़िया थे, पशु पक्षी थे, कोई भैंस थे, कुछ थे, ऐसा कुछ था ना, अभी इंसान बने हैं। तो इंसान एक ऐसा लाइफ है कि यहाँ पर आप, आपका सूझबूझ है, आप सब समझते हो, बात करते हो, खाने का टेस्ट लेते हो, लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हो। तो इंसान बनने के बाद अगर हम लाइफ को एंजॉय नहीं किया, अपने तरफ नहीं जिया, तो क्या फायदा है? जीने के लिए तो आप पशु पक्षी देखे होंगे, वो भी अपना जो है ना खाना पूरा कर लेते, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। इंसान हम बने हैं,
तो ये जो दुनिया का जो सुख सुविधा है, हवाई सफर में, हवाई में जाना है, आपके पास अच्छा घर हो, आपके घर में अच्छा खाना पीना हो, आपके पास अच्छा कार हो, आप लाइफ को अच्छी तरीके से जिए, बच्चों का अच्छा परवरिश करें, एक मजेदार लाइफ जिए। और तब ये पॉसिबल होगा जब आप कुछ लाइफ को प्लान करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम करेंगे जहां से होने वाला है। भीड़ भाड़ में चलने वाला आदमी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता है। दुनिया के अंदर 95% लोग हैं और 5% लोग हैं। 95% लोग हैं जो भीड़ भाड़ में चलता है, उनका लाइफ में प्लान ही नहीं होता है। 5% लाइफ को प्लान करते हैं और वो आदमी अमीर बनता है, जिंदगी को जीते हैं। सो ये सब बातें हैं और ये सब पॉसिबल होगा आपके पास जब पैसा हो तो हम आज बात करने वाला है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, एटॉमी के बारे में। आप जितना लोग पुराने लोग सब जानते होंगे एटॉमी क्या है। आज जो नया अगर कोई मेंबर है तो उनके लिए यही है कि एटॉमी क्या है। एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है। हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये स्लाइड देख सकते हैं आप। हम जानते हैं ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, नाइका, ये सब क्या है, एक ऐप है, मोबाइल ऐप होता है। आप जब भी कोई मोबाइल खरीदते हो तो उसके अंदर ये इनबिल्ट ऐप ही रहता है। ये कंपनी वाले पैसा दे के और मोबाइल कंपनी के पास जाके इसको ऐप घुसा के रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप जब हाथ में मोबाइल आता है तो आप देखते हो सामने आता है, तो उसका आप क्लिक जरूर करते होंगे। वहाँ आपको जरूरत का चीजें कुछ दिखाई पड़ता है और आप वहां से खरीदारी करते हो और आप कस्टमर बन जाते हो। ये जो कंपनी है, इनके पास खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसके द्वारा ये कस्टमर को कनेक्ट करते हैं और थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट प्रोवाइड करके आपको घर तक पहुंचाते हैं। और बीच में जो मुनाफा है ये कमाते हैं। आप देखेंगे आज के दिन में 60% से ज्यादा लोग सब ऑनलाइन में चला गया। सभी लोग ऑनलाइन में खरीदारी करते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं भी हूँ। बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल पड़ा है, खुला है, वहां जाके हम हवा खा के चला आते हैं, एसी का ठंडा लेके आते हैं, लेकिन खरीदारी हम घर में आके ही करते हैं। कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा चार्जर लेना है, कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा बेड लेना है, किस तरीके का। तो ये आज का ट्रेंड है ये। लेकिन इस कंपनी में आप परचेस करके आप कभी भी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना कोई बिजनेस मिलेगा। एटॉमी एक सेम ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जहां आपको कंपनी मौका देता है। आप यहाँ में फ्री में रजिस्टर्ड होके और यहाँ पर जो भी आप परचेस करते हो उसमें आप होलसेल रेट में चीजें मिलता है। और अगर आप एक नेटवर्क बनाते हो, कंज्यूमर नेटवर्क, आपका दोस्त संबंधी को मिला के, तो आप यहाँ से एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हमको कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए कि हम कोई सही बात कर रहे हैं, गलत तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए फोर प्रोफाइल होता है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये फोर प्रोफाइल चेक करना होता है क्योंकि जो इंडस्ट्री में मैं ये जो बात कर रहा हूँ इसके अंदर एटॉमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, ई कॉमर्स कंपनी है। ये कोई नॉर्मल एमएलएम कंपनी नहीं है। लेकिन एटॉमी का मतलब आपको सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का भी मौका मिलता है। ई कॉमर्स प्लस नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ये एमएलएम नहीं है। जैसे मैंने बताया मल्टी लेवल मार्केट, ये लेवल मार्केटिंग, ये है ईएलएम, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग। यहाँ पर जोड़ने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो, ई कॉमर्स बिजनेस भी शुरू कर सकते हो और अनलिमिटेड लेवल तक बेनिफिट ले सकते हैं। और आप यहाँ पर जो इनकम करते हो, ये इनकम आपको नेक्स्ट जनरेशन 3 पीढ़ी तक जाता है। सो प्रोफाइल चेक करना जरूरी है। सो प्रोफाइल क्या है? फर्स्ट है प्रोफाइल ऑफ कंपनी, सेकेंड है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आइटम कोई भी कंपनी का जान होता है। उसके बाद थर्ड है प्लान पे आउट, और फोर्थ है ट्रेनिंग सिस्टम। अगर हम एटॉमी के देखें, एटॉमी का प्रोफाइल आप देख सकते हैं। एटॉमी है जॉइंट वेंचर कोरिया एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, वॉलमार्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया की, ठीक है। अब छोटा सा मैं बात बताऊंगा कि एटॉमी का पीछे जो फिलोसॉफी है, प्रोफाइल बोलना जरूरी है। जब आप प्रोफाइल नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप एटॉमी को दूसरे कंपनी जैसा सोचना शुरू कर देंगे। एटॉमी के पीछे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोरिया एटॉमिक एनर्जी है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर इसरो है, डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक है, अमेरिका में नासा है, उस हिसाब से आपको साउथ कोरिया में ये जो कोरिया एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, जिसे कायरी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था साउथ कोरिया में। जिसका 11+ लेबोरेटरीज है, बड़ा बड़ा लेबोरेटरीज होता है। 4,000+ साइंटिस्ट है, 1,500 पेज साइंटिस्ट है और एक 24 आवर्स एटॉमिक एनर्जी
के ऊपर रिसर्च करते हैं, न्यूक्लियर साइंस के रिसर्च करते हैं, ह्यूमन बायोसाइंस के ऊपर रिसर्च करते हैं। और साउथ कोरिया में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूक्लियर एनर्जी से जो पावर बनाते हैं, साउथ कोरिया जो कंट्री को पावर सप्लाई भी करता है। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो लिवर कैंसर के इंजेक्शन भी कोरिया एटॉमिक रिसर्च ने आविष्कार किया था। स्पेस फूड बनाता है ये कोरिया एटॉमिक। स्पेस फूड वर्ल्ड के अंदर 3 ही कंट्री बनाता है, यूएसए, रशिया एंड साउथ कोरिया। 25,000 का प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाया है, 140 प्रोडक्ट पेटेंट है। और हीमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बूस्टर हेल्थ सप्लीमेंट, जो कि 8 साल का गवर्नमेंट का रिसर्च किया हुआ नेशनल रिसर्च प्रोडक्ट है, जो कि सारा वर्ल्ड के अंदर 21 पेटेंट है। और दुनिया में लोगों को बहुत सारी बीमारी से इसको मतलब निजात दिलाता है। कैरी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकेंड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना नासा। अब नासा जानते होंगे, नासा में स्पेस रिसर्च होता है, अमेरिका में है। और नासा के बाद अगर इतना बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कोरिया एटॉमिक एनर्जी है। एंड और एक ऑर्गेनाइजेशन है कोलमार। कोलमार है साउथ कोरिया गवर्नमेंट के प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जो कि ओईएम ओडीएम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ये 1991 में एस्टेब्लिश है, 100 साल से पुराना कंपनी है। एंड ये इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। 14 प्लस लेबोरेटरीज है इनके पास, खुद का R&D है, 240 प्लस पेटेंट है। वर्ल्ड के 25% जो हाई क्वालिटी स्किन केयर का प्रोडक्ट है, बड़ा बड़ा कंपनी जैसे आपको लैक्मी, लोरियल, जितना ये सब सारे कंपनी का प्रोडक्ट मैक्स है, एक कोलमार से बनाया जाता है। कोलमार जो ओईएम ओडीएम का मतलब क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओईएम मतलब, ओडीएम मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ओडीएम का मतलब है। मतलब क्या करते हैं, ये बड़े बड़े जो कंपनी है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर रिसर्च करके उनको नाम पे बना के देता है। उस सिस्टम के इसको ओईएम ओडीएम कहते हैं। इनका जो ग्लोबल क्लाइंट्स है, बड़ा बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड का टॉप 500 ब्रांडेड कंपनी है, वो हम आगे स्लाइड में दिखाएंगे। तो ये जो कैरी कोलमार है, गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैरी प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाते हैं और कोलमार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एटोमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। और जो प्रोडक्ट बनता है कैरी के रिसर्च होकर कोलमार ब्यूटी एंड हेल्थ इसका सेक्शन है, वहां से पास होके एटोमी थ्रू वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एटोमी शॉपिंग मॉल के अंदर सिर्फ ये कैरी के प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर और भी करीब 70 से प्लस कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है, वो भी अच्छे अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। ठीक है। सो तो इतना बड़ा जो प्रोफाइल है, वर्ल्ड के अंदर आप कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। हम देखेंगे इंडिया के अंदर, हम इंडिया का बात करेंगे और इनका भी बात भी करेंगे। बहुत सारे कंपनी बड़ा बड़ा बातें कहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट ऐसा है, वैसा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ही नहीं। वो झूठ बोलता है लोगों को। कोई साइंटिस्ट भी नहीं है, 5 साइंटिस्ट भी नहीं है, एक पेटेंट भी नहीं है, बकवास करते रहते हैं। तो अगर आपको ये जो प्रोफाइल देख रहे हैं आप, इससे आपको समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी है, तुम्हें क्या हमको क्या प्रोडक्ट देने वाला है। ये कोलमार का जो है, कोलमार बेनेज की इकाई है, फोटो देख सकते हो। कोलमार का जो नेटवर्क है ग्लोबली है। एंड इसका जो R&D सेंटर का कुछ झलक देख सकते हो। और कोलमार का जो ग्लोबल क्लाइंट्स है, आप इसके में देखेंगे, जॉनसन जॉनसन है, शेफोरा है, लेंजी है, कैल्विन सिके है, शैनल है, फॉरेन कंपनी है, सासा है, यूनिलीवर है, पॉन्ड्स है, फाइजर मेडिसिन कंपनी है। इतना सारे कंपनी कुछ के इसमें उसने स्क्रीनशॉट दिया है। 500 प्लस ब्रांडेड कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना के पिछले 100 सालों से दे रहा है कोलमार। सोचिए, 100 साल, आपका पिताजी कोई जन्म नहीं हुआ था तब से कंपनी ये काम कर रहे हैं। और कोलमार का और भी ग्लोबल क्लाइंट्स है, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमने सुने होंगे, एमबी, एवन, ओरिफ्लेम, उषाना हर्बल्स, ऐसा कुछ, फॉरवर्ड लाइफ है, फोल लाइफ है, हर्बल लाइफ है, इनका ही प्रोडक्ट बनाता है कोलमार। सो ये एटोमी है, ये है कोलमार का खुद का एक्सक्लूसिव शोरूम है। तो सोच सकते यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में देखे होंगे जो मैं बताया ऑलरेडी, कई कोलमार का जॉइंट वेंचर एटोमी है। ठीक है, ये उनका एक झलकी है। एटोमी पार्क है जो साउथ कोरिया में है।
इनका चेयरमैन डॉक्टर हेंगिल पार्क है, जिसके बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। एक बहुत महान व्यक्तित्व है जो कि एटॉमी को इस तरीके से लेके आया, ऐसा प्लान लेके आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 100 इयर्स का निचोड़ है ये। उन्होंने 1992 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत किया था और 95 में वो हाईएस्ट रैंक अचीव किया था। और उसके बाद उन्होंने देखा था कुछ दिन बाद उनका जो इस कंपनी में अचीवमेंट किया, तो कंपनी धीरे धीरे वो बंद हो रहा, कोलैप्स हो गया, उनका जो नेटवर्क बनाना बेकार हो गया। और उस टाइम उन्होंने चेक किया कि ऐसा कंपनी रहेगा तो लोगों का क्या फ्यूचर में होगा। उन्होंने सारे कंपनी का प्लान रिसर्च किया है, देखा किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो प्लान बेकार है, किसी का प्लान ठीक है तो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, किसी कंपनी का मनसा ही नहीं है लोगों को मदद करने के लिए, वो अपना उल्ले सीधे करने के लिए आया है। इन सारे कंपनी को उन्होंने किया, रिसर्च करने के बाद एटॉमी के लिए एक ऐसा बैलेंस प्लान बनाया है जो आप आगे देखेंगे, यहाँ 100% आपका सक्सेस निश्चित है। ठीक है। एंड हेंगिल पार्क सर है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसका भी वो काउंसिल मेंबर है। एंड इसके बारे में स्क्रीन में देख सकते हैं वो किस तरीका का लोग है। और ये हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया, एटॉमी इंडिया के, जो गुड़गांव में है, सेक्टर 58 में। कंपनी का ये जो एलएलपी है, ये डॉक्टर अब्राहम ली है, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इससे पहले उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने पास आउट किया था टेक्नोलॉजी में। साउथ कोरिया में कैस्ट में उन्होंने पीएचडी किया है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में। 2010-12 में एलजी का वो ग्लोबल मैनेजर रहा, 12 से 19 तक सैमसंग एलजी का रहा, और पूरा साउथ एशिया का वो ये दो बड़ा कंपनी को उन्होंने ग्लोबल मैनेजर रहा है। और अभी वो एटॉमी के एमडी है। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो हेंगिल पार्क सर है, इनका फोटो फॉर्चून फोर्ब्स मैगजीन में है, जहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बड़ा व्यक्तित्व का फोटो रहता है। सो इनका बारे में इतना बहुत है। कंपनी का जो मेन मोटो है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, मींस यहाँ पर आपको सबसे वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मैस्टिस प्रोडक्ट मींस, और आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पॉसिबल प्राइस में यहाँ पर दिया जाता है। कंपनी के और एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सर्चिंग ग्लोबल सेल्स। मीन्स कंपनी जहां पर जाता है एटॉमी, वहां जाके वहां पर उनका उस कंट्री के अंदर फैक्ट्री स्थापन करते हैं, और वहां का जो सबसे बढ़िया अवेलेबल रॉ मटेरियल्स उसको लेके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट ग्लोबली इसको सप्लाई करते हैं। सो एटॉमी इंडिया जब से शुरू हुआ था 2006 से 2009 तक साउथ कोरिया में काम किया है, एंड 2010 से यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा करते करते आज के दिन में 28 प्लस कंट्री के अंदर रनिंग है, इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया। और आगे कंपनी का जो प्रोग्राम है मोर देन 50 प्लस कंट्री के अंदर प्री लॉन्चिंग में है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका वगैरह में, दुबई वगैरह में भी कंपनी प्री लॉन्चिंग में है। सो यहाँ पर आप जोड़ के जो टीम बनाते हो आपको ग्लोबल टीम बनता है, और यहाँ से आप बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हो। अदर कंपनी में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको ग्लोबल बिजनेस कर सकते घर बैठे बैठे। सो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं इसका टेक्नोलॉजी है, बायोफ्रेश अप टेक्नोलॉजी है, गामा रे टेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेड वाटर टेक्नोलॉजी है, और मल्टी कैप्सूल टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी अदर कंपनी के पास है, इनको पता भी नहीं क्या चीज है, तो अभी इसका प्रोडक्ट इतना हाई क्वालिटी का होता है। तो अभी नेक्स्ट है एटॉमी का जो लॉजिस्टिक पार्टनर है, ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, और आपका घर में जो प्रोडक्ट एटॉमी पहुंचाता है, ये लॉजिस्टिक जो पार्टनर है सीजे डार्सल कंपनी के थ्रू। ठीक है। सीजे डार्सल कंपनी देख सकते हैं कितना बड़ा कंपनी है, जो कि पेप्सी को, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोका कोला, टाटा स्टील, आईटीसी, जिंदल स्टील, इंडियन ऑयल्स, ये सारे कंपनी का भी लॉजिस्टिक पार्ट देखते हैं। तो एटॉमी का जो लॉजिस्टिक पार्टनर कितना बड़ा है, इससे समझ सकते हैं कि एटॉमी का क्या विजन है हम सबके लिए। एटॉमी के अंदर आपको हर चीज, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, एवरीथिंग आपको अवेलेबल होता है। सप्लीमेंट से स्किन केयर का है, डेंटल, पर्सनल केयर का, हाउस होल्ड है, और जो भी आपको चाहिए गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट ये मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं आप एटॉमी का जो टूथपेस्ट है, ये नॉर्मल ओनली नॉर्मल टूथपेस्ट है, प्रोपोलिश ग्रीन टेक्सचर टूथपेस्ट है। ये दांत के सफाई के साथ साथ दांत का जितना भी बीमारी वो खत्म होता है, प्लस और भी 21 तरह का बीमारी इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सेशन रखेंगे अलग से, इसको अभी ज्यादा बात नहीं करना। ये जो टूथ ब्रश है एटॉमी का,
ये एंटी बैक्टीरियल टूथब्रश है, आपने आपको ये बैक्टीरिया मुक्त रखता है। इसका जो ब्रिशल है बहुत ही मतलब पतला होता है, 0.8 mm, ऐसा किसी कंपनी भी बना नहीं पाएंगे इतना पतला है इसपे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बनता है, नैनो टेक्नोलॉजी से बनता है। और इसको जो ब्रशल में गोल्डन पाउडर का कोटिंग लगा हुआ है। आपको पता है गोल्ड किस कैसे होता है, गोल्ड के अंदर कोई कीटाणु नहीं आता है, तब ये जो है ना इसके अंदर कीटाणु मुक्त रहता है। ये एटमी का जो प्रोडक्ट है हिमोहिम है, जो 8 साल का रिसर्च है गवर्नमेंट का। ये एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर और जितना ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है 100+ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक करता है। इसमें देख सकते हैं, इस एक फोटो का झलक है, बहुत सारे जो भयानक बीमारी है जो नॉर्मल ठीक नहीं होता है, हिमोहिम से ठीक हुआ है। स्किन केयर प्रोडक्ट है, एब्सोलूट है, इवनिंग केयर है, ये सब चीजें हैं। और एटमी के साथ और एक यूनिक बातें हैं, आजामल। एटमी नॉर्मल तो शॉपिंग मॉल है ही है। जब कुछ दिन कंपनी किसी कंट्री के अंदर शुरू होता है, जो इंडिया के अंदर शुरू हो चुका है, यहाँ पर कंपनी फैक्ट्री लगाने शुरू कर दी है GSGS के तहत। यहाँ पर प्रोडक्ट बन के पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली सेल होंगे। साथ में आजामल एक ऑनलाइन ऐप है, वहाँ पर आपको हर चीज मिलेंगी। LG, सैमसंग, हुंडई से लेके जो जनरल प्रोडक्ट हम बाहर से खरीदते हैं, ये सब कुछ मिलेंगे यहाँ पर। आपको खाने पीने का दिखाई दे रहा है आपको, ये मिलेंगे आपको, कार मिलेंगे आपको, सब्जी मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे। ये सब चीज खरीदेंगे यहाँ से, आपको पॉइंट वैल्यू आएगी, यहाँ से इनकम आएगा। और इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, जो नॉर्मल प्रोडक्ट हम बाहर से खरीदते हैं, LG है, लोटे है, मार्ट है, सैमसंग वगैरह, यहाँ पे मिलेंगे। ये सब चीजें आप देख सकते हो बहुत सारे। सो एटॉमिक के अंदर सिम भी लॉन्च होंगे आगे जाके। तो अगर आपको पास समझो टीम है, तो आप कितना बड़ा अर्निंग कर सकते, कितना आप बड़ा लाइफ आपको बन सकता है, आप सोचिए। ठीक है। और अभी एटॉमिक प्री लॉन्चिंग में इंडिया के अंदर है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, यहाँ जाके बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है। उससे पहले आपको बड़ा टीम बनाना है। जो आदमी जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा, वो आदमी उतना बड़ा वेल्थ यहाँ क्रिएट करेगा, और वेल्थ आप एंजॉय भी करेगा, प्लस आपको बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में ऐसा कुछ एक भी कंपनी नहीं है एटॉमिक जैसा, कोई कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यूनिक अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए 100% फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कोई वेब चार्ज नहीं है, एडमिन चार्जेस नहीं है, कोई मंथली परचेस नहीं है कमीशन लेने के लिए। ठीक है। सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड, हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी लगता है। और कंपनी यहाँ पर वीकली पेमेंट देता है 4 बार, और 2 बार मास्टरशिप बोनस 6 बार, और जिसका एजुकेशन सेंटर रहता है उसका और 2 बार, महीने में 8 बार इनकम देता है। एटमी जो है नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। मीन्स आप जो बिजनेस क्रिएट करके जाएगा, आपको वाइफ या आपका हस्बैंड, आप दोनों नहीं है तो आपको बच्चा, उसके बच्चा, उसके बच्चा, 3 जनरेशन तक का इनकम जाएगा। सो ये एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एसेट जैसा आपका जमीन जायदाद घर वगैरह है, आपको तो आपको बच्चों को मिलेगा। एटमी ऐसे ही है कि आपका जो वेल्थ आपको बच्चों को मिलेगा। और ये कंपनी का जो मेन है, जो राइटियस मतलब वेल बैलेंस प्लान है, आप जब भी शुरू करो तब भी आप यहाँ पर आप टॉप रैंक भी जा सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट है, वो सब सारे बातें आगे पता बोलेंगे। सो यहाँ हमको क्या करना है, एक फ्री में टीम बनाना है। अभी नेटवर्क बनाना जरूरी है। आपको पता है नेटवर्क इज नेटवर्क। जितना पुराना आदमी उनको तो पता है, अगर नया बंदा कोई है, अगर जिसको नेटवर्क का नाम सुनने से डर लगता है, MLM का नाम सुनने से डर लगता है, बोलता है चेन मार्केट है, ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टडी करिए, आज के दिन में जितना भी दुनिया के अंदर कंपनीज है, वो हर एक का नेटवर्क होता है। टाटा, बाटा, बिरला, हर एक का नेटवर्क होता है। गवर्नमेंट का नेटवर्क होता है, हर एक का नेटवर्क होता है। जिसका नेटवर्क है वही अमीर है, जिसका नेटवर्क नहीं अकेला है, बेचारा है। सो हमको नेटवर्क बनाने का जरूरी है। और नेटवर्क कहाँ बनाएंगे, एक सही प्लेटफॉर्म में बनाएंगे, तो अभी आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आपने कोई गलत कंपनी नेटवर्क बना दिया, तो कंपनी रहेगा नहीं, तो नेटवर्क बेकार है, आपका एफर्ट्स बेकार है। तो इसीलिए हम प्रोफाइल का बात किया है। तो एटमी ऐसा बड़ा हस्ती है, यहाँ नेटवर्क बनाएंगे तो आपका 3 पीढ़ी मजा से लाइफ जाएगी। सो एटमी का जो कॉम्पिटिशन प्लान है, हम बात करेंगे यहाँ से क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। एटमी के ज्वाइनिंग फीस नहीं है, मैनुअल चार्जेस नहीं है, 3rd जनरेशन इनहेरिटेंस है, वीकली पे आउट है, और लाइफ टाइम आपका PV एक्युमुलेट होता है, और कंपनी का फ्री ट्रेनिंग सिस्टम है, और यहाँ पर कोई PV लैब्स नहीं है। इनकम देने के बाद ही आपको पॉइंट वैल्यू जाएगा। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप जब भी जुड़ो तो आप भी टॉप में जा सकते हो। जो देखिए आप यहाँ सीढ़ी में एक फोटो दिख रहा है,
जो आदमी पहले जुड़ा हो पहले पहुंच गया, तो बाद में जुड़ा हो बाद में मतलब कोई भी जो जैसे करेगा आगे जा सकता है। हर एक आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एटमी शेयर ऑफ कल्चर में भेद करते हैं, जितना भी इनकम होता है बहुत एक बड़ा हिस्सा है ये गरीब लोगों के लिए दान करते हैं, शेयरिंग कर देता है। ठीक है। एटमी में 5 तरह के इनकम मिलते हैं। रिटेल प्रॉफिट है, फास्ट अप टू 25%, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप प्रमोशन इंसेंटिव एंड एजुकेशन सेंटर बोनस। ठीक है। सो सीधा हम चला जाते हैं स्लाइड के अंदर, यहाँ से हम समझेंगे। एटमी का जितना भी इनकम बनते हैं पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, समझे 100% पीवी हो गया जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है, जिसके अंदर 44% जो है जनरल कमीशन है, जो आपको सॉरी डेली मैचिंग होता है, वीकली पेमेंट होता है। मास्टरशिप बोनस ग्लोबल सेल्स का 20%, जो कि आपको महीने में 2 बार मिलता है। और एजुकेशन सेंटर बोनस 6%, और जो 70% हो जाता है, और 30% कंपनी के एक्सपेंस के लिए। अभी हम बात करने वाला जनरल कमीशन का। यहाँ पर आप दोनों लेफ्ट राइट में टीम बना लिए, हमने पहले स्लाइड में दिखा दिया टीम बनाना जरूरत है, नेटवर्क बनाना जरूरत है। समझे आपने यहाँ पर जोड़ने के बाद आपने लेफ्ट में 100, राइट में 100, या लेफ्ट में 500, राइट में 500, 1000, लाख, जो भी आपने टीम बनाया है कुछ दिन के अंदर। टीम बनाने के बाद ये जो है आपको जैसे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब मिला एटमी का, आप कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका आईडी का मालिक आप ही हो, और आपने जो लोगों को ज्वाइन कराया लेफ्ट में और राइट में, आप सिर्फ अपना आईडी में 2 आदमी को ज्वाइन कर सकते हो लाइफ टाइम में, और किसी को 2 के वाला अगर ज्वाइन होगा ही नहीं। जो फर्दर आपका दूसरा जो मैन है, आपको आपका नीचे जो डाउनलाइन का आईडी में जाके ज्वाइन करा के टीम बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो समझे आपका लेफ्ट राइट में 100 लोग है एग्जाम्पल। आप यहाँ पर जो भी खरीदारी करेंगे आपको एक तो एमआरपी मिलेंगे 25%, उसका फायदा ले सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर हर प्रोडक्ट पॉइंट वैल्यू होता है। यहाँ से जस्ट आपसे 1,500 से 2,000 रुपये खरीदारी करो, आपको 10,000 पॉइंट वैल्यू मिलेगा। एंड आपका जो टीम है, लेफ्ट साइड में टीम है, समझ आपको 3,05,000 लोग मिलके 100 लोग मिलके जो भी है 3 लाख पॉइंट, राइट साइड में 3 लाख पॉइंट वैल्यू किया है, और ऐसा होने से आपका 5 पॉइंट मिलता है। और 1 पॉइंट का जो इंडियन मनी इनकम होता है 264.20 रुपये, यानी कि इसका हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 13 से 21 रुपये मिलेगा आपको एक दिन का जनरल कमीशन। तो महीने में कंपनी 26 डेज इनकम देता है, 4 संडे को कमीशन नहीं बनता है, उसको कमीशन आगे पीछे बन जाता है। तो यहाँ पर आपको 13 से 21 रुपये डेली मिलेगा। अगर महीने में अगर आप समझो 26 दिन आपने इसको ले पाया तो आपको इनकम 30,000 से ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 10,000 पॉइंट वैल्यू था। आपका पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट होगा, मीन्स जोड़ते क्रम में बढ़ते रहेगा। 10,000 पॉइंट बढ़े तो आपने और खरीदारी करते करते जोड़ते जोड़ते आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू कर लिया, आप बन गए एजेंट एटमी का। और सेम 3 लाख पॉइंट वैल्यू में ही आपका इनकम 15 पॉइंट मिलेगा, जिसको अप्रोक्स 3,964 रुपया, अप्रोक्स 4,000 रुपये मिलता है आपको। अगर महीने में ले लो तो 1 लाख रुपये मिल जाता है। नेक्स्ट आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू था, आपने और भी कुछ आपका चीजें जरूरत का चीजें खरीदारी करते करते आपका 7 लाख पॉइंट हो गया, आप बन गए स्पेशल एजेंट। आपका टीम ग्रो हो रहा, टीम बड़ा हो रहा, टीम में भी 7-7 लाख पॉइंट मैचिंग हो गया, आपको 30 पॉइंट मिलेगा, जिसके इनकम आपको अप्रोक्स 8,000 रुपये मिलता है। अगर महीने में पकड़ो तो 2 लाख से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आपको 7 लाख पॉइंट था, आपने और भी कुछ खरीदारी करते करते जोड़ते क्रम में आपका 15 लाख पे भी हो गए, आप बन गए एटमी का डीलर। जब डीलर बनते हो इधर भी आपका टीम ग्रो हो रहा, टीम में हजारों पहुंच गया, तो 15-15 लाख जब पॉइंट वैल्यू लेफ्ट राइट में होता है आपको 60 पॉइंट मिलता है। और जिस इनकम होता है 15,857 रुपये, 16,000 अप्रोक्स मान लीजिए। अगर महीने में अगर ऐसे इनकम आते रहे आपको 4 लाख से ज्यादा इनकम हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, आपका 15 लाख पे भी था, आपने और भी कुछ खरीदारी करते करते जोड़ते क्रम में आपका भी आपने 24 लाख कर लिया। लेफ्ट राइट टीम ग्रो हो रहा है, टीम बढ़ रहा है, 24 लाख मैचिंग में आपको 90 पॉइंट मिलता है, और जिसका जो जनरल कमीशन होता है 23,886 रुपया, अगर महीने में कैलकुलेट करते 6 लाख से ज्यादा हो जाता है। ये जो एक्सक्लूसिव डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है 24 लाख पॉइंट वैल्यू, ये इसके बाद करने के बाद आपको कोई खरीदारी करने का जरूरत है आपका आईडी के अंदर।
इसके बाद एटॉमी का जितना भी आपको रैंक है अप टू इंपीरियल मास्टर आप ले सकते हो, आपको खरीदारी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको चीज जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से खरीदेंगे, आपको तो जरूरत है, एटॉमी का पेस्ट जरूरत है, आपको सप्लीमेंट जरूरत है, आपको चीज जरूरत है, आप क्या करेंगे, आपका जो डाउनलाइन का जो मेंबर है जो सही काम कर रहा है उनका आईडी में खरीदारी करके एकदम लास्ट में उसका बेनिफिट आप सब ले सकते हैं। इसका जो ऐसा प्लान है, बाइनरी सिस्टम है, समझ आपके नीचे 1 लाख लोग हैं, अगर 1 लाख लोग के नीचे अगर एक टूथपेस्ट खरीदा जाता है, उसका अगर 50 पैसा अगर इनकम मिलता है तो हर एक व्यक्ति 1 लाख लोग तक मिलते रहेगा। सो ये रहा आपको जनरल कमीशन का। उसके बाद आपका जो टीम ग्रो हो रहा, आपको खरीदारी करना नहीं है, 60 लाख प्री मैचिंग हो रहा, आपको 150 पॉइंट मिलेगा, इनकम रहेगा 39,644। फिर आपका टीम और ग्रो हो रहा, 2 करोड़ प्री मैचिंग हो रहा, आपको 250 पॉइंट मिलता है, इनकम रहता है 66,073 रुपीज। उसके बाद 5 करोड़ प्री मैचिंग होता है, 300 पॉइंट होता है, इनकम रहता है अप्रोक्स 80,000 रुपया। ये जनरल कमीशन है, जो डेली मैचिंग हो वीकली पेमेंट होगा, ठीक है। सो ये जनरल कमीशन है एटॉमी का 41%। उसके बाद और एक कमीशन है जिसको बोलते हैं मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस जो है कंपनी के जो ग्लोबल सेल्स है उसका 20% यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जैसे आपने कमीशन ले लिया जनरल कमीशन, सपोज आपने जनरल कमीशन दिल्ली लेता रहा, अब मास्टरशिप बोनस जो है ये आपको महीने में 2 बार मिलेगा, 1 से 15 एक पीरियड रहेगा और 16 से एंड ऑफ द मंथ तक पीरियड रहेगा। समझो किसी 1 से 15 तारीख के अंदर एक पीरियड के अंदर आपका पर्सनल जनरल कमीशन ले चुका है, अगर लेफ्ट राइट टीम में 15-15 लाख पे भी अगर बन जाता है तो आप कंपनी का सेमी सेल्स मास्टर बन जाते हो, और सेमी सेल्स मास्टर बनने पर आपको 15 दिन में अप्रोक्स 33,000 रुपये इनकम आता है, इंक्लूडिंग जनरल कमीशन। अगर 2 बार हो गया महीने में तो आपको 66,000 रुपीज करीब मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स मास्टर का। सेल्स मास्टर से एक्चुअली काम शुरू होता है, ठीक है। अगर किसी साइकिल के अंदर 1 से 15 तारीख के अंदर अगर आपका जनरल कमीशन लेते हुए अगर 25 लाख पीवी लेफ्ट में और 25 लाख पीवी राइट में बन जाता है, आप बनते हैं कंपनी का सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर बनने पर आप इंटरनेशनली आप रिकॉग्नाइज होते हो, कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं बहुत बड़ा सक्सेस सेमिनार में, और आपको सम्मानित किया जाता है, आपका स्पीच बनता है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, और साथ में कंपनी उसी स्टेज में आपको 3 आइटम देके आपको गिफ्ट करता है, एटॉमी का फेम एक सेट, इवनिंग केयर एक सेट और एक हीमोहिम का एक सेट। तो सेल्स मास्टर बनने का मतलब आपका जो सक्सेस का शुरुआत समझो शुरू हुआ है, आप इंटरनेशनली जाना जा रहे हो कि आप एटॉमी का सेल्स मास्टर हो। सो बहुत बड़ा सक्सेस होता है सेल्स मास्टर। नेक्स्ट है डायमंड मास्टर। जब आप सेल्स मास्टर बन जाते हो उसके बाद अगर एटॉमी ऐसा प्लान है आपको टीम के साथ मिलकर काम करना है, लोगों को मदद करके आगे जाना है, इसके बाद आपको कोई और पीवीसी का चक्कर खत्म हो गया, अभी आपने डायमंड मास्टर बनना तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो लेफ्ट में टीम है उसमें 2 आदमी को सेल्स मास्टर बनाना है और राइट में 2 को सेल्स मास्टर बनाना है, यानी दोनों लोगों को मदद करना, दोनों को मोटिवेट करना है कि भाई आपको भी आगे आना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। अगर 2 आपने अगर लेफ्ट राइट में सेल्स मास्टर बनते हैं 2-2, तो आप कंपनी का डायमंड मास्टर बनते हो। जब डायमंड मास्टर बनते हो यहाँ पर आपकी इनकम 2,60,000 से ऊपर आपको शुरू हो जाता है, और आपको 40,000 कैश अवार्ड एक सेमिनार में दिया जाता है मान सम्मान के साथ, और यहाँ पर आपको 3 प्रोडक्ट फेम, इवनिंग केयर एंड हीमोहिम दिया जाता है। सो बहुत बड़ा रैंक है, समझो 2,60,000 रुपया से ज्यादा महीने मिलता है, जो जितना डायमंड मास्टर है उनके इनकम 3 लाख से अब मिलता है, तो एक बहुत बड़ा इनकम है। आप सोचिए 3 लाख रुपये कौन कमाता है, एक IAS अफसर भी 2.5 लाख रुपये कमाता है। सो उसका शरण रोज मास्टर, आपने लेफ्ट राइट में 2-2 डायमंड जब क्रिएट करते हो आप बनते शरण रोज मास्टर, और शरण रोज बनने पर आपको इनकम हर महीने में 6.5 लाख से ज्यादा होता है, और आपको वन टाइम 1,20,000 कैश दिया जाता है, और आपको वर्ल्ड टूर भी मिलता है 2 आदमी के लिए 4 दिन 3 नाइट के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टार मास्टर। आप लेफ्ट राइट में दो दो शेयर मास्टर क्रिएट करते हो, आप बनते हैं स्टार मास्टर। 6 लाख आपको कैश दिया जाता है एज ए गिफ्ट, और आपको इनकम यहाँ पर रहता है 50 लाख पर मंथ करीब, यहाँ पर आपको ऑल्टर दिया जाता है। उसके बाद रॉयल मास्टर, आपका लेफ्ट में 2 स्टार, राइट में 2 स्टार आप क्रिएट करते हो, आप बनते हैं कंपनी का रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर बनने पर आपको 30 लाख स्टेज में कैश दिया जाता है, और आपको हर महीने इनकम करीब 30 लाख हो जाता है। आपको एक कार रेंटल कंपनी 60,000 पर मंथ देता है। आपको एक बिजनेस बिल्ड के लिए 1,20,000 का डेबिट कार्ड देता है। आप बिजनेस बिल्ड करने के वर्ल्ड टूर मिलता है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है क्राउन मास्टर। आप जब 2 रॉयल लेफ्ट में 2 रॉयल राइट में क्रिएट करते हो, आप बनते हैं क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर बनने पे आपको इनकम हर महीने में 50 लाख से ज्यादा होता है, और एक बहुत बड़ा फंक्शन में आपको 1,80,00,000 रुपया आपको इस तरह दिया जाता है। आपको यहाँ पर एक कार गिफ्ट में मिलता है 40 लाख प्लस का लग्जरी कार। आपको हर महीने में 3 लाख रुपया बिजनेस बिल्ड करने के लिए दिया जाता है। सो बहुत बड़ा बातें हैं क्राउन मास्टर का। नेक्स्ट है इंपीरियल मास्टर, जो हमारा टॉप रैंक है। वो ये बनने के लिए हर एक का सपना होता है, और वो बनने के लिए आपको 2 क्राउन लेफ्ट में 2 क्राउन राइट में क्रिएट करना है। आप बनते इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर बनते हो तो साउथ कोरिया बहुत बड़ा सक्सेस एकेडमी सेमिनार होता है, जहां पर 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठते हैं बहुत बड़ा समारोह में। कंपनी चेयरमैन डॉक्टर हेंगिल पार्क सर एक क्रेन में आपको 6 करोड़ रुपीस 6 करोड़ प्लस रुपीज आपको देते हैं। आप एक फोटो में देख रहे होंगे, ये जो लेफ्ट साइड में मैडम को फर्स्ट इंपीरियल मास्टर है, उनको 6 करोड़ कैश दिया जा रहा है। साथ में आपको एक कार दिया जाता है 50 लाख प्लस का लग्जरी कार, और उस कार का जो ड्राइवर जिसका सैलरी 50,000 कंपनी देते हैं। साथ में एक लग्जरी ऑफिस देते हैं इंपीरियल मास्टर का ऑफिस, जिसके लिए कंपनी हर महीने में 1.5 लाख रुपए देता है रेंट के लिए। साथ में एक आपको पीए दिया जाता है पर्सनल असिस्टेंट, जिसका सैलरी 50,000 कंपनी पे करती है, और आपको हर महीने में 6 लाख रुपये का डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो आप बिजनेस बिल्ड के लिए आपको खर्चा करना होता है। इंपीरियल बनने का मतलब है साल में आपको वर्ल्ड टूर मिलेगा 2 बार के, आप तो साल भर घूमते रहो, ठीक है। एंड इंपीरियल मास्टर के बनना मतलब है कि आप 1 करोड़ प्लस हर महीने में कमाते हैं। एटमी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, हेंगल पार्क ने ऐसा सिस्टम बनाया है, सिर्फ 12 साल में, अभी 13 साल हो रहा है, 14 इंपीरियल मास्टर बना है, और वो लोग करोड़ों कमाता है। क्राउन मास्टर वो भी करोड़ों कमाता है, रॉयल मास्टर वो भी करोड़ों कमाता है। 2.5 लाख से ज्यादा स्टेबल करोड़पति आदमी के अंदर। और ये जो इंपीरियल मास्टर है साउथ कोरिया से ज्यादा है, सिर्फ 5 करोड़ वाला आबादी साउथ कोरिया। सोचिए 5 करोड़ वाला आबादी से इतना इंपीरियल मास्टर बना है। इंडिया के अंदर 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, और हम प्री लॉन्चिंग में हैं। अगर हम यहाँ काम करेंगे, आजमल भी आ रहा है, तो हम क्या एसेट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम पहले बात किया था ना, इंसान का जन्म लिया है 84 लाख जोने के बाद, हमको लाइफ एंजॉय करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, लाइफ में मस्ती करना चाहिए, फन होना चाहिए, और तभी पॉसिबल होगा आपको जब पैसा हो। और आपके सामने अपॉर्चुनिटी एकदम हाथ फैला के खड़ा है, इसका अगर ग्राफ तो कर लिया, आपको मेहनत करके काम करना है। जब मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, आप रजिस्ट्रेशन करके स्विमिंग पूल में बैठे हो, पानी में उतरा नहीं, तो क्या आप स्विमिंग सीख पाएंगे? निभा आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया बच्चे को स्कूल में बच्चों को भेजा नहीं, क्या आप बच्चे पढ़ेंगे? समझो आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टरी किया ही नहीं, चेम्बर में गया नहीं, क्या पैसा आएंगे? आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपने दुकान खुलते नहीं, पैसा आएंगे? सो जो भी क्या है, अगर आपको करना पड़ेगा, आप करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, नौकरी करने के लिए सुबह 6 बजे निकल के चला जाता है, रात को आ जाते हैं। लेकिन जब ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम का बातें हो रहा, लाइफ का सपना पूरा करने के बात होता है, एटॉमी का बात हो रहा, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको काल का क्या प्लान है? अगर आप नौकरी बिजनेस में हो, उस काम को करिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको डिस्टर्ब किए बिना इसको करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आपको तो क्वालिटी टाइम होना चाहिए ना, 2 घंटा 4 घंटा, कि हमारे एटॉमी में इस टाइम में एटॉमी का काम करूंगा, मैं इतना प्लान शेयर करूंगा, इतना लोगों को प्रोडक्ट शेयर करूंगा। तो जो भी सिस्टम है उसको से करना है। आपको यहाँ पर सक्सेस होने के लिए एक टारगेट लेना है। पहले आपको सपना डिसाइड करना है, एक टारगेट लेना है,
और कब को वो अचीवमेंट लेना है, वो अपने सेट करने के बाद ही आप वहाँ सक्सेस 100% हो सकते हैं। और एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे प्रोफेसर प्रिंसिपल साहब है जो नितिन दत्ता सर है, उनसे आप सुनेंगे उनका सक्सेस स्टोरी। और जीता जागता एग्जाम्पल मैं भी हूँ। मैं इससे पहले 20 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ। 20-22 साल पहले मैं डायमंड का नाम सुना था कि डायमंड एक चीज होता है, बहुत सक्सेस मिलता है, बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। 22 साल में वहां पर डायमंड हमने कभी बनाने किसी को बनते हुए देखा भी नहीं। और यहाँ पर सिर्फ जब कंपनी स्टार्ट हुआ है 2020 का लास्ट में 21, 22 से 23, 2-2.5 साल के अंदर डायमंड बन गया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, आप सबके लिए, और इसका श्रेय आप सबका ही जाता है, हमारे टीम को जाता है। तो आप जो इतना लोग हैं, आप चाहते हो सक्सेस होने के लिए सेल्स मास्टर बनना है, डायमंड मास्टर बनना है, इफ यस तो आप प्लान करिए और काम करिए, ऑटोमेटिक सीखिए, प्लान देखिए एंड काम करिए। सो ये देखिए एटॉमिक का जो ऐप है, यहाँ पर दे सकते हो। एटॉमिक ऐप में जो प्रोडक्ट है ना, ये देखिए बॉडी लोशन देखिए, ये अमेजोन का है, यहाँ 4010 रुपये शो कर रहा है। जो अनरजिस्टर्ड मेंबर है एटॉमिक में, वहाँ 1200 शो कर रहा है एक बॉडी लोशन का। और देखिए रजिस्टर्ड मेंबर को यहाँ पर शो कर रहा है 10 से 32 रुपये, साथ में पॉइंट वैल्यू भी है। सो इस ऑनलाइन शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके अगर हमको ये लाइफ मिल सकता है एक पैसा इन्वेस्ट किए बिना, हम क्यों नहीं करेंगे। जो समझदार है वो करेंगे, जिंदगी में ये सब चीज लेंगे, और जो नहीं समझेंगे ऐसे रहेंगे। एटॉमिक और एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ये जो एटॉमिक जो है ना, एक स्मार्टफोन जैसा है, 5G फोन 6G फोन है। और जो बाकी MLM कंपनी है 99% कंपनी है, वो क्या है, जस्ट लाइक सेलफोन है। इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं ज्यादा बोलने का समझता हूँ मेरी बात नहीं है। अब यहाँ समझ सकते हैं कि एटॉमिक क्या चीज है। एटॉमिक के जोड़ने का मतलब आप आज का दिन का अपॉर्चुनिटी के साथ खेल रहे हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मुझे सुना है। अब हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे जो सेल्स मास्टर जिन्होंने इतना जल्दी में हासिल किया है, सक्सेस हुआ है, तो सर को वेलकम करना चाहूंगा। दत्ता सर, आप क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। आप सुना है? हाँ हाँ, हेलो ओके सर, हेलो, आपको आप मैं, सुना है? हाँ ये सुन रहा हूँ। आपको मैं सुन रहा वेलकम हूँ। करना चाहता हूँ। जितना पार्टिसिपेंट है, सर को एक हाँ जबरदस्त क्लैपिंग के साथ वेलकम करिए। सर एक हाँ महीने में सेल्स मास्टर अचीव किया एटॉमिक के अंदर, ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। सर से हाँ सक्सेस हाँ, स्टोरी सुनेंगे। सो थैंक यू, अच्छा वेलकम ठीक सर, वेलकम है सर। वेलकम तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड गुड इवनिंग मॉर्निंग, एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। তো মই ইয়াতে আজি, মোৰ নাম নিপেন দত্ত, মই ৱাইফ নয়নী দত্ত শইকীয়া, মোৰ কন্যা শ্ৰীমতী সমীক্ষা দত্ত। সমীক্ষা দত্ত মিটিঙত মানে জুম মিটত উপস্থিত আছে। এতিয়া মই ক'বলৈ ওলাইছো, মোক যি এই যিটো ক'বলৈ যিটো সুবিধা দিছে এটমিক এই প্লেটফৰ্মত, এটা নেশ্যনেল লেভেলত মোক যিটো ক'বলৈ সুবিধা দিছে, সেই ক'বলৈ সুবিধা পাই মই নিজে গৌৰৱ অনুভূতি কৰিছোঁ। চেল্ছ মাষ্টাৰ হৈছোঁ যোৱা 31 জুলাই তাৰিখে। আমি চেল্ছ মাষ্টাৰ হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ হৈছোঁ, চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী কেনেকৈ হ'ল সেই কথাখিনি মই ক'ব খুজিছোঁ। মই আছিলোঁ প্ৰফেচনেলি, মই প্ৰিন্সিপাল হৈ ৰিটায়াৰ হৈছোঁ। এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ মই প্ৰিন্সিপাল আছিলোঁ। আৰু প্ৰিন্সিপাল হিচাপে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত নৰ্মেলি মোৰ জীৱন চলি গৈছিলে। কিন্তু 2023 চনৰ ঠিক মোৰ মানে কন্যাৰ বিবাহৰ পিছৰ পৰাই মোৰ অকণমান ভৰি আৰু হাতত নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু সেই নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটী ডক্টৰৰ তাত গৈছিলোঁ, আৰু ডক্টৰৰ পৰা মই ট্ৰিটমেণ্ট লৈছিলোঁ। আৰু ট্ৰিটমেণ্টত মোৰ মাত্ৰ নাৰ্ভ মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট মাত্ৰ 5% হৈছিলে। 3বাৰলৈকে মই 3 নম্বৰ বাৰ যেতিয়া মই চেকআপলৈ গৈছোঁ, তেতিয়া মই আমাৰ দেৰগাঁৱৰে মোৰ এজন ভাইটিয়ে হয়, মানস বৰা, তেওঁ মোক ডক্টৰ সঞ্জীৱ মালাকাৰ ছাৰৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে। আৰু সঞ্জীৱ মালাকাৰ ছাৰে মোক এটা হিমোহিম প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে।
আৰু সেই হিমহিম আৰু লগতে মোৰ হিমহিমৰ লগতে মোৰ এটা টুথপেষ্ট আহিছিলে সেই হিমহিম আৰু টুথপেষ্ট প্ৰথমে পাই এইটো ঠিক জুন মাহৰ কথা জুন মাহত মই এই হিমহিম আৰু যিটো টুথপেষ্ট পপুলিছ টুথপেষ্ট সেই দুটা প্ৰডাক্ট মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আচৰিত কথা কি জানে হিমহিম খোৱাৰ ঠিক 15 দিনৰ পিছৰ পৰা মোৰ যিটো নাৰ্ভ প্ৰব্লেম সেইটো 50% ইম্প্ৰুভ হ'ল শুনি আছেনে আপোনালোকে শুনি আছেনে হেল্ল' জি স্যার 50% মোৰ যেতিয়া হেল্থ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ল ইম্প্ৰুভমেণ্ট হোৱাৰ পিছত মই দেখিলোঁ যে এই প্ৰডাক্টটো বহুত ভাল প্ৰডাক্ট আৰু এই প্ৰডাক্টৰ এই গুড ৰিজাল্ট আছে এই গুড ৰিজাল্ট এইটোৱে মই মানে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে এই প্ৰডাক্টটোৱে মানে মোৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম ভাল কৰাৰ লগতে অন্য মানুহৰো এনেকুৱা প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব ঠিক তেনে সময়তে 3 জুলাই তাৰিখে দেৰগাঁৱত এটা হেল্থ কেম্প মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আৰু সেই হেল্থ কেম্পটো পৰিচালনা কৰিবলৈ আহিছিলে কেলকাতাৰ পৰা মণ্ডল ছাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে সঞ্জীৱ মালাকাৰ ছাৰ আৰু বৈশ্য ছাৰ আৰু তেখেতসকলে আমাৰ ছাৰ মণ্ডল ছাৰে সেইদিনা গোটেই যিটো এটমি প্লেন যিটো আপোনালোকক আজি দেখুৱাইছে সেই প্লেনটো সেইদিনাও দেখুৱাইছিলে আৰু সেই প্লেনটো চোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ডক্টৰ বৈশ্য ছাৰে এটমিৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টখিনিৰ ওপৰত ৰিলেটেড যিমান ইছ্যুজ কি মানে ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক প্ৰডাক্টৰ ওপৰত দিলে আৰু পিছত ডক্টৰ সঞ্জীৱ মালাকাৰ ছাৰ মাই গ্ৰেট আপলাইন মেণ্টৰ তেখেতে আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো সামাৰাইজ কৰিছিলে আৰু মোক কি তাতে চুটিকে এটা দুআষাৰ মানে অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'বলৈ দিছিলে আৰু মই তাতে অভিজ্ঞতাৰ কথা অকণমান বৰ্ণনা কৰিলোঁ সেই 3 জুলাইৰ দিনা 3 জুলাই সেই মিটিঙৰ পিছত মোৰ যিটো কাহিনী মানে ঘটনা পিছৰখিনি ঘটনাক্ৰম সেই ঘটনাক্ৰমটো কোৱাৰ আগতে মই এটা মানে ষ্টৰি কৰি ল'ব লাগিব সেই ষ্টৰিটোৰ যোগেদি আপোনালোকে গম পাব মোৰ কি হৈছিলে সেই 3 জুলাইৰ পিছৰ পৰা এই লাষ্ট 3 জুলাই মানে 2023 চনৰ 3 জুলাই তাৰিখে সেই মিটিংখনৰ পিছত মোৰ কি হৈছিলে সেইখিনি মই এটা ষ্টৰিৰে আৰম্ভ কৰিম তাৰ আগতে মই এইখিনি পৰ্যায় পাবৰ কাৰণে কোনকেইজন মানুহে মোক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছিলে তেখেতসকলৰ নাম উল্লেখ নকৰিলে মই এজন অকৃতজ্ঞ মানুহ হৈ ৰ'ম সেইকাৰণে মই নাম উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ মোৰ ভাইটি মানস বৰা তাৰপিছত অজিত নাথ ছাৰ তাৰপিছত সঞ্জীৱ মালাকাৰ ছাৰ প্ৰদীপ দৈমাৰী ছাৰ আৰু আমাৰ বৈশ্য ছাৰ আৰু এবভ হ'ল আমাৰ মেণ্টৰ টিম মেণ্টৰ ডায়মণ্ড আপলাইন আমাৰ সুভাষ মণ্ডল ছাৰ এইসকলৰ সহায়ৰ অবিহনে মই এই অৱস্থাত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে মই আটাইকেইজনলৈকে মই তেখেতসকলৰ মানে ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ সহায় সহযোগ তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ তেখেতসকলে দিয়া এটমিৰ যিটো এডুকেশ্যন চিষ্টেম সেই এডুকেশ্যন চিষ্টেম প্ৰয়োগ কৰিহে আচলতে মই এই স্থানটো আজি পাবলৈ উপনীত হৈছোঁ এতিয়া মই ষ্টৰি এটা দি এটা সাধুৰে আৰম্ভ কৰিম মানে এদিন এটা কুকুৰে এটা শহা পোৱালি মানে খেদি নিলে আৰু খেদি নিয়াৰ পিছত সি গৈ পেলাই তাৰ লগতে সি কুকুৰটোৰ লগতে আৰু ভালেকেইটা কুকুৰে দৌৰিছিলে বাকীকেইটাই দেখা নাছিলে বহুত পিছত আছিলে বাকীকেইটা কুকুৰ শহা পোৱালিটো দৌৰি গৈ পেলাই এটা মানে কি এটা গাঁতত সুৰংগ এটাত সোমাই পৰিল আৰু সেই সুৰংগটোৰ ৰাস্তা মানে এটা নহয় কিনিও বহুত পিনে ৰাস্তা আছে মানে সোমাব পৰা ৰাস্তা বহুত আছে ওলাব পৰা কিন্তু ৰাস্তা এটাই আছে তেতিয়া সেই কুকুৰটোৱে শহাটো যেতিয়া গাঁতত সোমাই গ'ল তেতিয়া অলপ দূৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ চালেগে দেখিলে যে শহা পোৱালি বিচাৰি নাপালে লগৰ দুটা মানুহ সোমাইছিলে লগতে কুকুৰ এই গোটেইকেইটা কুকুৰে অলপ দেৰি পিছত গাঁতৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই দুৱাৰ মুখত ৰৈ আছে তেতিয়া প্ৰথম কুকুৰটোৱে যিটোৱে দেখিছিলে গাঁতত সোমোৱা সি একদম গাঁতৰ মুখতে মানে জিভাখন মেলি পেলাই মানে সি তাতে পৰি আছে আৰু বাকী দুটামান কুকুৰ এইখিনিতে ৰৈ আছে আৰু এই প্ৰথম কুকুৰটোৱে বাকীকেইটা কুকুৰকো ৰবলৈ কৈছে যে তহঁতো ইয়াত শহা পোৱালিটো সোমাইছে আমি গোটেইকেইটা মেলি পেলাই খাম শহা পোৱালিটো এই বুলি মানে কৈ পেলাই আশা দিছে কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল অলপ যিমানে দেৰি হৈ গৈছে শহা পোৱালি ভিতৰত সোমাই আছে আৰু বাকী কুকুৰকেইটা লাহে লাহে ধৈৰ্য হেৰুৱাই পেলাই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল আৰু সেই যিটো চকুৰে দেখিছিলে সেই চকুৰে দেখা কুকুৰটো কিন্তু সেই গাঁতটোৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিলে
সিয়ে অকল লাষ্টলৈ অকল সিয়ে থাকিলে, বাকীকেইটা কুকুৰ লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। আৰু আঁতৰি যোৱাৰ পিছত সেই কুকুৰটো কিন্তু তেতিয়াও প্ৰথম কুকুৰটো সেই যিটোৱে দেখিছিলে গাঁতৰ সময়ত, সি কিন্তু তেতিয়াও গাঁতৰ মুখতে এই জিভা মেলি 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 সি মানে ধৈৰ্য ধৰি তাতে ৱেইট কৰি পেলাই মানে পৰি আছিলে, মানে লেবাই পৰি আছে, মানে এই আশা কৰি আছে যে গাঁতৰ পৰা খহা ওলাব আৰু মই খাম, তেনেকৈ আশা পালি সি বহি আছে। আৰু বহুত দেৰি পিছত যেতিয়া কুকুৰৰ ভোক ভোকনি নাইকিয়া হ'ল, হুলস্থুল নাইকিয়া হ'ল, তেতিয়া শহাটোৱে ভাবিলে ভিতৰৰ পৰা যে এতিয়া আৰু ভোক ভোকনি নাই, কুকুৰ গ'ল, মই এতিয়া গাঁতৰ পৰা লাহেকে ওলাব পাৰিম। এই বুলি গাঁতৰ পৰা ওলালে, ওলাই পেলাই ওলোৱাৰ লগে লগে যিটো চকুৰে দেখা কুকুৰ বহি আছিলে সি থাপ মাৰি শহাটো ধৰিলে আৰু ধৰি পেলাই শহাটো খালে। আচলতে এই যে ষ্টৰিটো কলো, এই ষ্টৰিটোত এটা মেছেজটো হ'ল কি, যে প্ৰথম যিজনে দেখে সেই তেওঁ এটা ভীষণ গঢ় লৈ উঠে মনৰ ভিতৰত, এটা ভীষণ গঢ় লৈ উঠে, আৰু সেই ভীষণটো দেখাৰ কাৰণে সি ধৈৰ্য ধৰি তেতিয়ালৈকে বহি আছে। বাকী কেইটা কুকুৰ যে গুচি গ'ল তাহাঁতৰ ভীষণ এটা ক্ৰিয়েট নহলে, ভীষণ জন্ম নহলে, আৰু ভীষণ জন্ম নোহোৱাৰ কাৰণে বাকী কেইটা কুকুৰ গুচি গ'ল, আৰু ৰৈ যোৱা কুকুৰতে এই ছাকচেছটো পালে, বাকী কেইটা কুকুৰে নাপালে। একচুৱেলি 3 জুলাই 2023 চনৰ সেই মিটিঙত ময়ো সেই মানে ধৈৰ্য ধৰি থকা কুকুৰটোৰ নিচিনাকে মই পৰি আছিলো, লেবাই পৰি আছিলো। মোৰো সেইদিনা এটা ভীষণ গ্ৰহ হৈছিলে। মণ্ডল ছাৰে যিটো প্লেন দেখাইছিলে, য'ত ইম্পেৰিয়েল মাষ্টাৰৰ কথা কৈছিলে, কিমান টকা পায়, কিমান সা সুবিধা পায়, য'ত চেলছ মাষ্টাৰৰ কথা কৈছিলে তাত কিমান সা সুবিধা পায়, কিমান পইচা পায়, য'ত ডায়মণ্ড মাষ্টাৰৰ কথা কৈছিলে, সেই ভীষণখিনি সেইদিনা মোৰ মনৰ ভিতৰত ভীষণটো মোৰ ৰোপণ হৈ গ'ল। আৰু 3 তাৰিখে হোৱা সেই যিটো ভীষণ ৰোপণ মোৰ মনৰ ভিতৰত হ'ল, সেই হৈ যোৱা মনত ৰোপণ হোৱা সেই ভীষণটোৰেই আহি পেলাই 3 জুলাইৰ পৰা 31 জুলাইলৈকে মই কামত মানে নেটৱৰ্কিং কামত লাগি গ'লো 3 জুলাইৰ পৰা। আৰু সেইদিনা মোৰ লগত 7জনমান মানুহ, মোৰ চিনাকি বন্ধু ভাইটি, সেই 7জন মানুহ সেইদিনা মোৰ সেই মিটিঙত মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলো, মোৰ লগতে তেওঁলোকো তাত উপস্থিত আছিলে। তেওঁলোকেও সেই ভীষণটো দেখা পাইছিলে, কিমান দূৰ দেখা পাইছে মই নাজানো, মোৰ নিচিনাকে দেখিছিলে নে নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকেও সেই ভীষণটো দেখিলে। আৰু দেখি অহাৰ পিছতে 3 জুলাই তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে মোৰ পৰা ID ল'লে, কাৰণ ID ল'বলৈ ইয়াতে কোনো পইচা দিব নালাগে। আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহেই, এই 7জন মানুহে লাহে 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 তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কিং আৰম্ভ কৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কিঙত মই সহায় কৰিলো। কেনেকৈ সহায় কৰিলো? তেওঁলোকে যিখিনি লিষ্ট বনাই দিলে সেই লিষ্টৰ মানুহবিলাকক মই বুজাই দিলো। আৰু কি বুজাই দিলো? মেইনলি বুজালো মই হিমৰ কথা আৰু প্ৰডাক্টবিলাকৰ কথা মই তেওঁলোকক বুজাই দিলো। যিটো মোৰ অনুভৱ, যিটো কথা মই প্ৰডাক্টেৰে মোৰ নিজৰ প্ৰডাক্টে, আচলতে মই সেই কথাখিনি আচলতে আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে নিপেন দত্ত এজন প্ৰিন্সিপাল আছিলে, প্ৰিন্সিপাল হিচাপে তেখেত বহুত জ্ঞানী, তেখেতৰ বহুত চিনাকি মানুহ আছে, গোটেই চিনাকি মানুহবোৰক চাগে তেখেতে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই চাগে এই মানুহবিলাক, ভাল মানুহবিলাকক জইন কৰাই দিলে চাগে, সেইকাৰণে তেখেত 1 মাহতে চেলছ মাষ্টাৰ হ'ল। আপোনালোকে চাগে তেনেকে ভাবিছে, নিশ্চয়টো ভবাৰ যুক্তি নথকা নহয়। কিন্তু ঘটনাটো সেই ধৰণে ঘটা নাছিলে। ঘটনাটো হৈছে কি, যে এই চিষ্টেমটোত পঢ়া শুনা কিমান কৰিছিলে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ইয়াতে ডাঙৰ কথা হৈছে কি, যে ইয়াতে ভীষণটো কোনে কিমান দিন ভীষণটো নিজৰ মনৰ ভিতৰত পুহি ৰাখিব পাৰে, ভীষণটো কোনে কিমান দিন ধৰি ৰাখিব পাৰে, ভীষণটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ কিমান কাম কাজ কৰিব পাৰিব, সেই কথাখিনিৰ ওপৰতহে আচলতে মানুহৰ ছাকচেছটো নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু যি সময়ত মই ছাকচেছ হৈছিলো, 31 জুলাই তাৰিখলৈ মোৰ টিমত 80জন মানুহ নেটৱৰ্কিঙত সোমোৱাই নাছিলে। মোৰ নেটৱৰ্কিঙত 80জনতকৈ তেতিয়া কম মানুহ আছিলে। আৰু 80জনতকৈ কম মানুহ থকা অৱস্থাটো আমাৰ এই ডাঙৰ বিজনেছ এটা খাৰা হ'ল। মই চেলছ মাষ্টাৰ হ'লো কেনেকৈ জানে? কথাবিলাক মই কোৱা নাছিলো, কথাবিলাক মোৰ টিমৰ মানুহে কোৱা নাছিলে। কথাবিলাক কোনে কৈছিলে জানে? কথাবিলাক আমাৰ হিম প্ৰডাক্টটোৰ যিটো প্ৰভাৱ, ইফেক্ট, যিটোৱে মোক মানে এই নাৰ্ভ মানে ডিজিজটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া মুক্তি দিলে, সেই হিমে কথা ক'লে। আৰু হিমে কথা কোৱাৰ কাৰণে যিখিনি মানুহে ইয়াতে জইন কৰিলে, তেওঁলোকে হিমৰ অৰ্ডাৰ মানে প্লেচ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক মানে প্ৰস্তুত হৈ উঠিলে।
আৰু সেই প্ৰস্তুত হৈ থাকোঁতেই আমাৰ ডক্টৰ মালাকাৰ ছাৰ আহি পেলাই মাজতে আমাৰ কেইজনমান কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক অকণমান মানে গাইড মানে চাই মেলি অকণমান গাইডেন্স দি থৈ গ'ল আৰু কেঞ্চাৰ আগতে চাফাৰ কৰা পৰিয়ালৰ 2-4জন মানুহকো তেখেতক আমি লগ কৰাই দিছিলোঁ আমাৰ গোটেই টিমে আৰু ফলস্বৰূপে মোৰ টিমত সেই মাহত যোৱা মাহত মানে প্ৰায় 56টামান হিমহিম চেয়াৰ হ'ল ইজ এ গ্ৰেট থিং আপোনালোকে এটা তালি দিয়ক তাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে নহয় হিমহিমে কথা কোৱাৰ কাৰণে হিমহিম 56টা মোৰ টিমৰ মানুহে মানে শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ এজন ফ্ৰণ্ট লাইন আছে মোৰ ফ্ৰণ্ট লাইন অৰুণ হাজৰিকাই নিজেই 4টা পেকেটৰ তেওঁ 4টা হিমহিম মানে 16টা হিমহিম তেওঁৱে অৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু মোৰ টিমত থকা আন এজন প্ৰদীপ বৰা তেখেতে 3-4 বাৰ মানে 4টা হিমহিম থকা তেখেতে 3টা মানে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু 3-4 12টা তাতে হ'ল এইপিনে 4টা 4-4 16টা এনেকৈ গৈ টোটেল মিলি প্ৰায় 56 হিমহিম ইয়াতে শ্বেয়াৰ হ'ল আৰু 56 হিমহিম আৰু তাৰ লগত বাকী অন্য প্ৰডাক্ট মিলি মোৰ দুয়োফালে 25 লাখ মোৰ ৰাইট হেণ্ড আৰু লেফ্ট চাইডত 25 লাখ পিভি হৈ গ'ল আৰু 25 লাখ পিভি হোৱাৰ পিছতেই কোম্পানীয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আই এম এ চেলছ মাষ্টাৰ ছাকচেছৰ ফাৰ্ষ্ট স্পিন মই এটেণ্ড কৰিলোঁ আৰু এই ছাকচেছৰ ফাৰ্ষ্ট স্পিন এটেণ্ড কৰাৰ বাবে মই মোৰ টিমমেট সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ আপলাইনসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ টিমমেটবিলাকক কাৰণ তেখেতসকলৰ মোৰ টিমমেটবিলাকৰ অপাৰ কষ্ট নকৰা হ'লে ইমানখিনি কাৰ্যসূচী নোলোৱা হ'লে তেওঁলোকে যদি হিমহিম শ্বেয়াৰ নকৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে যদি হিমহিম কিনিব পৰা লোকৰ লগত মোৰ লগত বা আমাৰ আপলাইনসকলৰ লগত যদি সাক্ষাৎ কৰাই দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন হয়তো মই চাগে চেলছ মাষ্টাৰ নোহোৱাকৈ ৰৈ গ'লোহেঁতেন দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ হিমহিম গতিকে মই হিমহিমক এটা অতি উচ্চ স্থানৰ এটা প্ৰডাক্ট বুলি ভাবোঁ মই ভাবোঁ কি যে এইটো 140টা ডিজিটৰ ই ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰডাক্ট আৰু ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰডাক্ট হিচাপে ইয়াক আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত মানে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে কাৰণ হ'ল কি যে ভিজনৰ লগতে মোৰ আমাৰ এই বিজনেছটো ছাকচেছ হ'বলৈ ড্ৰিম লাগে ড্ৰিম সকলোৰে আছে কিন্তু ড্ৰিম সকলোৰে থাকিলেও ড্ৰিমটো মানে তেওঁলোকে গ'ললৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব মানে গ'ল মানে ড্ৰিমটো সৰু কৰি আনি পেলাই একদম শ্বৰ্ট টাৰ্ম মিড টাৰ্ম গ'ল আৰু লং টাৰ্ম গ'ললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব 4 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি যে এই গ'লবিলাক যিবিলাক গ'ল আমি লওঁ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মিড টাৰ্ম এণ্ড লং টাৰ্ম তাৰ লগতে আমাৰ আৰু এবিধ গ'ল থাকে সেই গ'লটোৰ নাম হৈছে কালেক্টিভ ড্ৰিম আপোনালোকে শুনিছেনে নাই মই নাজানো বহুতে সকলে ভাবিছে চাগে হোৱাট ইজ কালেক্টিভ ড্ৰিম মই কালেক্টিভ ড্ৰিম কি তাৰ উদাহৰণ দিছোঁ যেনে আমি গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ আপলাইন সুভাষ মণ্ডল ছাৰে জুলাই মাহৰ ছেকেণ্ড চাৰ্কুলটোত তেখেত ডায়মণ্ড মাষ্টাৰ হ'বলৈ তেখেতে ড্ৰিম ছেট কৰিছে গ'ল ছেট কৰিছে আৰু সেই অনুক্ৰমে তেখেতে কাম কৰিছে আৰু সেই অনুক্ৰমে তেখেতে টিমত প্ৰমোট কৰিছে যে আপোনালোকৰ মাজৰ কোন চেলছ মাষ্টাৰ হ'বলৈ বিচাৰে মই তেতিয়া হাত দাঙিছিলোঁ তেখেতক কৈছিলোঁ যে মই জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত এই চাৰ্কুলটোত মই চেলছ মাষ্টাৰ হ'বলৈ বিচাৰোঁ ডেট মিনছ সেইটো মোৰ ড্ৰিম এতিয়া মোৰ এই ড্ৰিমটো মই কাৰ লগত কালেক্টিভলি কাৰ লগত আমাৰ মণ্ডল ছাৰৰ ড্ৰিমটোৰ লগত মই কালেক্টিভ ড্ৰিম কৰি লৈ ল'লোঁ মানে মণ্ডল ছাৰ যদি ডায়মণ্ড হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে দুটা চাইডত দুজন চেলছ মাষ্টাৰ লাগিবই গতিকে সেই দুজন চেলছ মাষ্টাৰ লাগিব কাৰণে ছাৰৰ যিটো ড্ৰিম সেই ড্ৰিমৰ লগত মই নিজে এটেচ কৰি লৈ পেলাই মই সেই কালেক্টিভ ড্ৰিমটোক লৈ পেলাই কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই কালেক্টিভ ড্ৰিমটোৰ লগত কাম কৰাৰ কাৰণে মোৰ ছাকচেছটো বেছি সোনকালে হ'ল ঠিক আছে 5 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যে যিবিলাক আমি ড্ৰিম লওঁ সেই ড্ৰিমবিলাক পেশ্যনেট বা ইম'চনেল ড্ৰিম হ'ব লাগে পেশ্যনেট বা ইম'চনেল ড্ৰিমৰ
উদাহৰণ এটা মই দিব খুজিছো সেই উদাহৰণটো হ'ল এনেকুৱা যে এতিয়া নৰ্থ ইষ্টখন হৈছে কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত অতি আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰ বহুতখিনি মানুহে কেঞ্চাৰত চাফাৰ কৰি আছে আমাৰ এটমিৰ লগত জড়িত যিটো আমাৰ কেৰিৰ যোগেদি কল মাৰে আমাৰ এটা প্ৰিভেন্টিভ এণ্টি কেঞ্চাৰ এটা প্ৰিভেন্টিভ মেডিচিন আমাৰ ওলাইছে হিমোহিম গতিকে গোলাঘাট জিলাখন কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আগবাঢ়ি আছে মই এটা পেচনেট ড্ৰিম মানে মোৰ গঠন কৰি ললো যে গোলাঘাট জিলাখন অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত এতিয়া অসমৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত আছে অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত মই গোলাঘাট জিলাখন মই আৰু মোৰ টিমৰ সৈতে মিলি পেলাই মই গোলাঘাট জিলাখন 1 নম্বৰৰ পৰা কলো তললৈ নিব নোৱাৰিলে মই 2 নম্বৰলৈ নিয়াৰ এটা ড্ৰিম সেট কৰিলো এই ড্ৰিমটো হৈছে মোৰ পেচনেট ড্ৰিম এই ড্ৰিমটো হৈছে মোৰ সোশিয়েল ড্ৰিম এই সোশিয়েল ড্ৰিমটো মোৰ পাৰ্সোনেল ড্ৰিমৰ লগত এটেচ কৰি দিলো যেতিয়া সোশিয়েল ড্ৰিমটো মোৰ পাৰ্সোনেল ড্ৰিমৰ লগত এটেচ কৰি দিলো তেতিয়া এই ড্ৰিমটো এটা পেচনেট ড্ৰিম বা ইমোশনেল ড্ৰিম হিচাপে পৰিগণিত হ'ল যেতিয়া এজন মানুহৰ যেতিয়ালৈকে নিজৰ ড্ৰিমটো ইমোশনেল ড্ৰিম বা পেচনেট ড্ৰিমলৈকে যেতিয়ালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে সলনি কৰিব নোৱাৰে বা পেচনেট ড্ৰিমৰ লগত যদি তেওঁ ড্ৰিমটো সংযোগ কৰি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ কাম কৰাৰ যিটো দক্ষতা কাম কৰাৰ যিটো সময় কাম কৰাৰ যিটো মানসিকতা কাম কৰাৰ যিটো স্কিল লাৰ্নিং কৰাৰ যিটো স্কিল এই কথাবিলাক আহি নপৰে আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই বহুত পঢ়া শুনাৰ কাৰণে হৈছো নাই হোৱা মই পঢ়া শুনাৰ কাৰণে এইটোত নাই হোৱা হিমোহিমে কথা কোৱাৰ কাৰণে মই সাকসেস হৈছো আপোনালোকেও হ'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে কোনোবা আমাৰ প্ৰডাক্ট এটমি যিকোনো প্ৰডাক্টে যদি প্ৰডাক্টৰ যোগেদি যদি আপোনালোকৰ মানুহৰ মাজত কথা কোৱাব পাৰে নিজৰ মুখখন কমকে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰডাক্টেৰে কথা কোৱাব যদি আপোনালোকে পাৰে আপোনালোকেও এই সিস্টেমটোত অতি সোনকালে মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকো সাকসেসত আগবাঢ়িব পাৰিব 5 নম্বৰ মই কথাটো ক'বলৈ বিচৰাটো কথাটো হৈছে কি যে এটমি সিস্টেমটো যেটো হৈছে এই সিস্টেমটো এটাইকে ইজিয়েষ্ট এটাইকে সিম্পলেষ্ট এটা সিস্টেম যেটো সিস্টেমত মানুহে সোনকালে সাকসেস হ'ব পাৰে এতিয়া মই এই এটমি এই সাকসেসটো এই আমাৰ সিস্টেম সেই সিস্টেমৰ ওপৰত সিস্টেমটো কেনেকুৱা হয় সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে আমাৰ সিস্টেমটো কেনেকুৱা সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণেও মই এটা আকৌ আপোনালোকৰ মাজত এটা আমাৰ সচৰাচৰ ঘটি থকা মানে বাস্তৱিক জীৱনৰ লগত জড়িত এটা সাধু ক'ব বিচাৰিছো শৰ্ট ষ্টৰি ক'ব বিচাৰিছো আমনি লাগিছে নেকি ৰাইজ আপোনালোকৰ হেল্ল' আমনি লাগিছে যদি সোনকালে সামৰি দিওঁ হেল্ল' শুনিছেনে আপোনালোকে আমনি লাগিছে টোপনি আহিছে নেকি নাই কওক টোপনি আহিছে নেকি নাই অহা যদি মই তেতিয়া এই ষ্টৰিটো ক'বলৈ বিচাৰিছো ষ্টৰিটো হ'ল কি এজন বাগান মালিকৰ কথা হেল্ল' এটা হুলস্থুল এটা হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে মাইক্ৰফোনটো মিউট কৰি ৰাখিলে ভাল পাম হেল্ল' ষ্টৰিটো হৈছে কি এজন বাগান মালিকে মানে তিনিজন গ্ৰুপত লেবাৰ মানে লগালে চাহ পুলি ৰুবৰ কাৰণে তিনিজনীয়া এটা গ্ৰুপ বনাই দিলে যে এজনে গাঁতটো খানি যাব চাহ বাগানৰ মাটি ৰেডি হৈ আছে এজনে পুলিটো ধৰি দিব আৰু এজনে মাটি দি পুতি পেলাই ভৰিৰে গছকি চাহ পুলিটো মানে ৰোপণ কৰিব এই সিস্টেমত চাহ পুলি ৰুবৰ কাৰণে তেওঁ মানে আদেশ দিলে আৰু তেনেকৈ মানে চলি আছে আৰু তাৰপিছত এদিন তাৰপিছত ক'লে তেওঁ 3 দিনমান মানে ঘৰত নাছিলে তেওঁ বাগানত চাবলৈ যোৱা নাছিলে 4 নম্বৰ দিনা তেওঁ বাগান চাবলৈ আহি দেখিছে যে দুজন মানুহে মানে কাম কৰি আছে এঠাইত দুজন মানুহে কি কৰিছে এজনে গাঁতটো খানিছে আন দিনা কি হৈছিলে যে এজনে গাঁতটো খানিছিলে ইজনে পুলিটো ধৰি দিছিলে আৰু ইজনে পুতি গৈছিলে এই 4 নম্বৰ দিনা আকৌ তেওঁ কি দেখিলে যে দুজন মানুহ আছে এজনে গাঁত খানিছে ইজনে গাঁতটো পুতি গৈছে এজনে গাঁত খানিছে এইটো গাঁতটো পুতি গৈ আছে গাঁতবোৰ পুতি গৈ আছে গাঁতটো খানিছে আৰু গাঁতটো পুতিছে গাঁতটো খানিছে আৰু গাঁতটো পুতিছে তেওঁটো আচৰিত হ'ল আহি সুধিলে যে তোমালোকে কি কৰিছা বোলে আমি আমাৰ কাম কৰিবলৈ কৈছে হাজিৰাটো আমি পাবই লাগিব গতিকে আমি কাম কৰি আছো বোলে কি কাম কৰিছা বোলে আমি গাঁত খানি মোৰ গাঁত খনা কাম মই গাঁত খানি গৈছো পতাৰ দায়িত্ব পুতি গৈছে তাৰপৰা বোলে পুলি নিদিয়াকে পুতি যোৱাৰ পৰা মোৰ কি লাভ হৈছে আপোনালোক 3জনক মানুহকতো মই হাজিৰা দিছো
তেতিয়া তেওঁ মানে ক'লে যে তোমালোকে এইটো কাম বন্ধ কৰা, হয়তো তোমালোকে আৰু এজন মানুহ লৈ আহিব লাগিছিলে, নহলে তোমালোকৰ যিজনে গাঁতটো পুতিছে তেওঁৱে পুলিটো ধৰি পেলাই পুতি দিব লাগিছিলে, মোৰতো একো লাভ হোৱা নাই। তেতিয়া আল্টিমেটলি সেই কামটো তেওঁ মালিকে বন্ধ কৰি দিলে যে এই ধৰণে মোৰ আৰু চাহপুলি তোমালোকে ৰুব নালাগে। মই তিনিজনে গ্ৰুপ ভাগ কৰি দিছিলো, আৰু তোমালোকৰ এজন যদি এবচেণ্ট আছিলে মোক ক'ব লাগিছিলে, মই এজন দি দিলোহেঁতেন, বা তোমালোকে এজন মানুহ লৈ আহিলেহেঁতেন, বা তোমালোকে নিজে পোতাজনেইতো পুলিটো দি পেলাই দিব পাৰিলাহেঁতেন। এতিয়া এই যে পেকেজ, এইটো এটা পেকেজ, পুলি ৰোৱাৰ পেকেজ, তেনেকৈ এটমি চিষ্টেমটোতো এটা পেকেজ আছে। পেকেজটো কি অতি চিম্পুল। পেকেজটো হৈছে যে প্ৰথমে আপোনালোকে এটমিৰ ওপৰত অলপ নলেজ, অলপ ইনফৰমেশ্যন, অলপ শিকি লওক। ইনফৰমেশ্যন মানে জ্ঞান, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ যিবোৰ তথ্য এটমিৰ ওপৰত আপোনালোকে পাব, এটমি তথ্যখিনি পোৱাৰ পিছত আপুনি লাভ কৰা তথ্যখিনি মানুহৰ মাজত কমিউনিকেট কৰক। এই যিটো ফৰ্মুলা, এই ফৰ্মুলাটোৰ নাম হৈছে KAC বা CAK, দুইটা ক'ব পাৰি। মানে কি, নলেজটো প্ৰথমে গোটাই ললে, গোটাই লোৱাৰ পিছত নলেজটো আপুনি গোটোৱা নলেজখিনি, এটমিৰ ওপৰত গোটোৱা নলেজখিনি, জ্ঞানখিনি আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বৰ্গ, মিতিৰ কুটুমৰ লগত আপুনি কমিউনিকেট কৰক, মানে যোগাযোগ কৰক, তেওঁক তথ্যবিলাক জনাই দিয়ক। যেতিয়া আপোনালোকে তথ্যবিলাক জনাই দিয়াৰ পিছত যিবিলাক মানুহে আপোনাক পজিটিভ ফিডবেক দিব, সেই পজিটিভ ফিডবেক দিয়া মানুহবিলাকৰ লগত আপুনি একশ্যন ডালক। যেতিয়া আপুনি এই আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব, তেতিয়াই দেখিব যে আপোনালোকৰ ছাকচেছ আপোনালোকৰ হাতত আহি পৰিছিলে। মোকো আমাৰ আপলাইন বিলাকে আমাৰ এই চিম্পুল চিষ্টেমটো, এটমিৰ এই লাৰ্ণিঙৰ যিটো এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ যিটো এই চিম্পুল চিষ্টেম, এইটো স্পাইৰেল চিষ্টেম বুলি কয়। এইটো স্পাইৰেল, এইটো সদায় চলি থাকিব লাগিব। আপুনি নলেজ দিয়ক, আপুনি কমিউনিকেট কৰক, আৰু যিখিনিয়ে গুড ফিডবেক দিব তেওঁলোকৰ লগত আপুনি একশ্যন কৰক। এইটো স্পাইৰেলি যদি আপোনালোকে 6 মাহ চলাই দিয়ে, 6 মাহ চলোৱাৰ পিছত একেবাৰে মই খুব কমকে যদি কম দূৰত, কম টাইমৰ ভিতৰত বা কৰিব খোজে, কম টাইম দি যদি আপুনি কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে 6 মাহ যদি আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো, এই স্পাইৰেলি এই যিটো নলেজ গেডাৰিং কৰি আপুনি কমিউনিকেট কৰিলে, তাৰপৰা ফিডবেক পোৱা মানুহখিনিৰ লগত আপুনি একশ্যন কৰিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ছাকচেছক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে। ভগৱানেও আনকি ৰুধিবলৈ নাযায়, কাৰণ আপুনি এটমিৰ যিটো ভগৱানে দিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা, যিটো এডুকেশ্যন চিষ্টেম, আপুনি সেই এডুকেশ্যন চিষ্টেম ফ'ল' কৰিছে। গতিকে ভগৱানে আপোনাক কোনো কাৰণতে এই ছাকচেছৰ পৰা আপোনাক বঞ্চিত নকৰে। তেনেকুৱা কথাবিলাক, তেনেকুৱা। আপোনালোকে দিগদাৰী পাইছে নেকি বুজিবলে? টান লাগিছে নেকি? নাই, ধুনীয়া। ধুনীয়া ছাৰ, ধুনীয়া। নিশ্চয় আমাৰ চাগে মালাকাৰ ছাৰ চাগে নিশ্চয় মালাকাৰ ছাৰে কৈছে ধুনীয়া বুলি। ধুনীয়া ছাৰ, ধুনীয়া। হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আহিছো, মই ইতিমধ্যে দুটা ষ্টৰী ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মাজত কলো। এতিয়া আপোনালোকৰ তাৰ পিছতে আহি গ'ল কি, যে নেটৱৰ্ক কৰোঁতে কি হয়, নেটৱৰ্ক কৰিবলৈ যেতিয়া আপুনি মানুহৰ মাজত কাম কৰিবলৈ যাব, মানে নলেজটো লৈ যেতিয়া আপুনি কমিউনিকেট কৰিব, কমিউনিকেট কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি একশ্যন কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া একশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি কি পাব, তেতিয়া আপুনি তিনিবিধ মানুহ লগ পাব। এবিধ মানুহ হৈছে নাও পিপুল, এবিধ মানুহ হৈছে লেটাৰ পিপুল, আৰু এবিধ মানুহ হৈছে ন' পিপুল। এই 3 ধৰণৰ মানুহ আপোনালোকে লগ পাব। ঠিক আছে, এই 3 ধৰণৰ মানুহক লগ পাব। মই সেই 3 ধৰণৰ মাজত যিখিনি ন' পিপুল থাকে, ন' পিপুল বিলাকে কি কয়, মই সেই দুটামান উদাহৰণ দিম। কালি ৰাতিপুৱা মই এজন মানুহক এই প্লেনটো দেখাবলৈ গৈছিলো, আৰু প্লেনটো দেখাবলৈ যাওঁতে তেওঁ মোক মানে বহুত সাংঘাতিক ধৰণে নিগেটিভলি প্লেনটো তেওঁ নাচাওঁ বুলি ক'লে, যে এইবিলাক আজিকালি এনেকুৱা ওলাইছে, মই প্লেনটো নাচাওঁ। আৰু তাৰপিছত তেওঁ প্লেনটো নাচাওঁ, তেওঁ ন' পিপুললৈ ইতিমধ্যে তেওঁ ন' পিপুল হিচাপে পৰিগণিত হ'ল।
লেটাৰ পিপুল পিছত হ'বনে নহয় মই নাজানো, ভগৱানে দিলে হয়তো হ'ব পাৰে, ভগৱানে নিদিলে নহ'বও পাৰে। কিন্তু সেই একেদিনাই কিন্তু মই সেই নটো যেতিয়া পালো, নটো পোৱাৰ পিছত মই কি কৰিলো জানে, গাড়ী চলাই গৈ আছিলো। তেতিয়া গাড়ী চলাই যাওঁতে মই আপোনালোকে এই মানুহৰ মাজত সেই মানুহজনক মই নেক্সট মানুহ ঘৰ মানে অৰুণ হাজৰিকাৰ ঘৰলৈ গৈ আছো। মই মিটিঙতে আছে, তেওঁ অনিৰ্বাণ হাজৰিকাৰ নামৰ ফোনেৰে তেওঁ বহি আছে, মোৰ মিটিং চাই আছে। তেওঁ ঘৰলৈ মই যেতিয়া গাড়ী চলাই গৈ আছো, তেতিয়া মই গাড়ীত কৈছো সেই মানুহজনক মই থেংক ইউ দি গৈ আছো, ধন্যবাদ দিছো। কেলে ধন্যবাদ দিছো, কাৰণ কেলে ধন্যবাদ, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এই ডক্টৰ ছাৰ অকণমান পগলা নেকি, যে যিজনে ন কৈছে সেইজনক ধন্যবাদ দিছে। মই এইকাৰণে ধন্যবাদ দিছো, মই পগলা হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ দিয়া নাই। ধন্যবাদ এইকাৰণে দিছো যে তেখেতে যদি কেনেবাকে মোৰ বিজনেছত জইন কৰি ললেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোৰ কাৰণে বগা হাতী হৈ পৰিলহেঁতেন। সেইকাৰণে মই ধন্যবাদ দি গৈ আছো যে আপোনাৰ নিচিনা বগা হাতী এজন মোৰ টিমত নহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনাৰ নিচিনা বগা হাতী এজন মোৰ টিমত নহাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো। এইদৰে গাড়ী চলাওঁতে কৈ গৈ মই অৰুণ হাজৰিকাৰ ঘৰলৈ গৈছো আৰু অৰুণ হাজৰিকাৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছো যে মোৰ আজি এনেকুৱা হ'ল। আৰু একেলগে সেই সময়তে মানস বৰাই মোক ফোন কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু তেওঁকো মই এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছো যে আজি মোৰ এনেকুৱা হ'ল, মই ঘূৰি আহোঁতে এনেকে আহিছো, থেংক ইউ দি আহি আছো বোলো, এনেকে কৈছো। মানস বা হাঁহিছে, অৰুণ হাজৰিকাই হাঁহিছে যে যিজন মানুহে ন কৈছে সেইজন মানুহক থেংক ইউ দিছে। দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ। কাৰণ মই গম পাইছো তেওঁ ন পিপুল, মানে শিলগুটি আপুনি দিম বুলি সিজাই থাকি লাভ নাই। শিলগুটি কেইটামান যদি আপুনি দিম বুলি ভাবি পেলাই পানীত দি তলত জুই দি থাকে, তেতিয়া তাৰ পৰা সেই শিলগুটি কেইটা কেতিয়াও বইল নহয়, আৰু সেই শিলগুটি কেইটাই কেতিয়াও আপুনি খাবও নোৱাৰে। কিন্তু সেই শিলগুটিক ধন্যবাদ নিদি কি কৰিম, তেনেকুৱা বলে নোৱাৰা শিল, যেনেকুৱা বলে নোৱাৰা শিল আমাৰ তালৈ নাহিলেই ভাল। গতিকে মই নহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দি আগবাঢ়ি গুচি আহিলো। তাৰপিছত সময়ো কিন্তু যথেষ্ট আগবাঢ়িছে। মই বহুত বেছি ক'বলৈ চাগে সময় লোৱা আৰু উচিত নহ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে 10:50 গ'ল। মই 10 মিনিট আৰু লওঁনে সকলোকে সুধিছো। হেল্ল', হয় হয় 10 মিনিটৰ যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়া মই 10 মিনিট ল'ম, নহ'লে মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম। ओके ओके सर 10 मिनट खत्म करो। ओके बहुत बढ़िया। হ'ব পাৰে 10 মিনিট কওক আৰু। हाँ हाँ আৰামছে হব হব। এতিয়া চাওক, পাৰিলে অকমান সময় বঢ়াই কওক, আমি মানে ৰাজি আছো। আচ্ছা শুনি ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ সমীৰণ বৰা, ধন্যবাদ। মই মাতটো চিনি পাইছো, সমীৰণ বৰা যেন লাগিছে। ধন্যবাদ। মই হয় হয় গোটেইখিনি অকণমান ক'বলৈ গৈছো যে এই যে আপোনালোকে হিমহিম প্ৰডাক্টটোৰ দাম 12,500 হয়নে? দামী হয় নে নহয়? হয় হয় দামী হয়নে? হয় হয় দামী, কষ্টলি। এতিয়া এই কষ্টলি বস্তুটো আমি লৈ, আমাক যদি কোম্পানীয়ে দিছে, এতিয়া এই কষ্টলি বস্তুটো আমাৰ কাৰণে কি? এইটো দামী বস্তু নে? মই কিন্তু কি ভাবো জানে, আপোনালোকে কি ভাবেতো মই নাজানো, মই কেনেকে ভাবো জানে, যেতিয়া এটা দামী বস্তু ক'বলৈ গৈছো, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে অপৰচুনিটি। কেলে অপৰচুনিটি? অপৰচুনিটি মই ক্ৰিয়েট কৰা নাই, অপৰচুনিটিটো কোম্পানীয়ে ক্ৰিয়েট কৰিছে। হিমহিম এটা অপৰচুনিটি, দামী বস্তু নহয়। হয়, দাম আছে তাৰ, তেনেকৈ দাম যেনেকৈ আছে তাৰ মূল্যও আছে, তেনেকৈ তাৰ কামো আছে। গতিকে যিহেতু কাম আছে, যিহেতু হিমহিমে কথা কয়, কিবা প্ৰডাক্টে অন্য কোম্পানীৰ প্ৰডাক্টে কথা কয় নেকি? নকয়। অন্য কোম্পানীৰ প্ৰডাক্টে কথা নকয়। মোৰ দুজন আমাৰ মালাকাৰ ছাৰে লগ কৰি দিয়া দুজন কেঞ্চাৰ পেচেণ্টে, এগৰাকী টিউমাৰ পেচেণ্টে খাই আছে হিমহিম। এতিয়া তেওঁলোকে কথা কৈ আছে, তেওঁলোকে আজি মই তেওঁলোকৰ 2গৰাকীকে লগ পাইছিলো। 2গৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ টোপনি নহা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ এতিয়া টোপনিটো আগতকে বাঢ়িছে। এজন খুব 3জনে খাই আছে, আৰু এজনে তেওঁ বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছিলে, আৰু দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ 10 দিন খোৱাৰ পিছত তেওঁ এতিয়া বোলে তেওঁ দুৰ্বলতাটো আগতকে কমিছে। এগৰাকী কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ দুইটা হাতৰ মানে থৰ হৈ গ'ল, মানে আঙুলি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ল, হাত লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে। এতিয়া
8 দিন খোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সোঁহাতৰ আঙুলি ভাঙিব পাৰিছে, সোঁহাত লৰাই ইফালে সিফালে কৰিব পাৰিছে। আজি মোক খবৰ দিছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ফিডবেক কেনেকুৱা হৈছে? এতিয়া কওকচোন, মানুহগৰাকীয়ে হিমহিম কিনি দামী হয়, কষ্টলি হয়, বাট কষ্ট ইফেক্টিভ। বহুত খৰচ কমাইছে। তেখেতে কৈছে যে মোৰ বহুত খৰচ কমাইছে, কাৰণ তেখেতক বোলে বহুত প্ৰটিন পাউডাৰ খাবলৈ ডক্টৰে লিখি দিছিলে। গোটেই প্ৰটিন পাউডাৰ বিলাক তেখেতে গোটেইবিলাক কিনা নাছিলে, কিনিম বুলি থৈ দিছিলে। সেই কিনিম বুলি থোৱা প্ৰটিন পাউডাৰ কিনিম বুলি থোৱা পইচাৰে তেখেতে হিমহিম কিনিছে, আৰু হিমহিম খাই পেলাই তেখেতে এই 3জন মানুহে, 3জন কেঞ্চাৰ পেচেণ্টে এইকেইটাক মানে ফিডবেক দিছে। এতিয়া হিমহিমে কথা কৈ আছে। হিমহিমে কথা কোৱাৰ কাৰণে এই মাহত মোৰ টিমত চাগে আৰু ইয়াতকেও ধামাকা সৃষ্টি হ'ব। আৰু মই ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট চাৰ্কুলটোত আই এম এ ডায়মণ্ড। Great, sir. Great. Congratulations, sir. In advance. Yes, লাষ্ট yes. চাৰ্কুলটোত আই এম এ ডায়মণ্ড। Yes, sir, কেনেকুৱা yes. লাগিছে শুনি? এটমি কৰিবলৈ বৰ টান হয়নে? টান নে ঢিলা? You can do it. টান নে ঢিলা? You can do it. কওক না, Sir, টান নে sir, ঢিলা? sir, উজু নে টান? একেবাৰে সহজ, sir. তেনেই উজু। আপলাইনৰ পৰা চিষ্টেমটো শিকি লওক। মই যে অলপ আগত কৈছিলো, যিখিনি জ্ঞান তথ্য গোটাই লৈছে, জ্ঞান তথ্যবিলাক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ, মিতিৰ কুটুম, আপোনালোকৰ শুভাকাংক্ষী মানুহৰ মাজত আপোনালোকে আপলাইনে দিয়া তথ্যবিলাক শ্বেয়াৰ কৰক, কমিউনিকেশ্যন কৰক। আৰু কমিউনিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যাৰ পৰা আপুনি অকণমান পজিটিভ ফিডবেক পাব, সেই পজিটিভ ফিডবেক পোৱা মানুহবিলাকৰ লগত আপুনি কাম কৰা চালু কৰি দিয়ক। মোৰ 3 জুলাইত মোৰ ভিছন ক্লিয়াৰ হৈছে। 31 জুলাই মানে প্ৰকৃতাৰ্থত মই 27 দিন কাম কৰিছো। মানে কি, প্ৰথমতেতো মই কমিউনিকেট কৰিলো, আপলাইনে যিখিনি জ্ঞান দিলে, যিখিনি তথ্য দিলে, সেই তথ্যখিনি লৈ পেলাই মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱ, মিতিৰ কুটুম, চিনাকি মানুহৰ মাজত মই সেইখিনি ট্ৰেন্সমিট কৰিলো, কমিউনিকেট কৰিলো। কমিউনিকেট কৰাৰ পিছত মই কি কৰিলো যে তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি পজিটিভ ফিডবেক যিসকলে দিলে ফোনত, তেখেতসকলৰ লগত মই পাৰ্চনেলি লগ কৰিলো। লগ কৰি কথা পাতিলো। তেখেতসকলে জইন কৰিলে। জইন কৰি পেলাই তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ কাৰণে হিমহিম কিনিলে আৰু অন্য প্ৰডাক্ট কিনিলে। মই একো টান কাম কৰা নাই, মই একো জটিল কাম কৰা নাই, একো মই মিৰাকুলাছ কাম কৰা নাই, মই একো যাদু দেখুওৱা নাই, মই একো মন্ত্ৰ পাছ কৰা নাই। কি কৰিছো যে মই এটা চিষ্টেম ফ'ল' কৰি কাম কৰিছো। আৰ ইউ ৰেডি ফৰ ডেট? আপোনালোকে চিষ্টেম সকলোৱে ফ'ল' কৰিবলৈ ৰেডি নে? তুমি Yes. Yes, sir. আপোনালোক সকলো ৰেডি নে? Yes, 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 yes. sir. Yes. যদি আপোনালোক ৰেডি, তেতিয়াহ'লে মই ক'ব পাৰো আজি উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকজনে একোজন ইম্পেৰিয়েল মাষ্টাৰ। যদি আপুনি যদি তাৰ লগত জড়িত সোমাই আছে, যদি আপোনালোকে সেই ডিচিশ্যনটো আজি লয়, যদি আপুনি আজি ভিছন ক্লিয়াৰ কৰি লয়, যদি আপুনি সেই ডিচিশ্যনটো আজি লয় যে আপলাইনে দিয়া নলেজবিলাক আমি কমিউনিকেট কৰিম আৰু ফিডবেক পোৱা, পজিটিভ ফিডবেক পোৱা মানুহবিলাকৰ লগত কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম, প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ ল'ম, প্লেন দেখুৱাম, মানুহ লগ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক প্ৰত্যেকজনে একোজন ইম্পেৰিয়েল মাষ্টাৰ। আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে এটা বিগ হেণ্ড দিয়ক। নিজৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে নহয়, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিগ হেণ্ড দিয়ক। আপোনালোক Great, sir. Yes. মাষ্টাৰ। বিশ্বাস কৰে নে আপুনি? আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে আপোনালোক প্ৰত্যেকজনে একোজন ইম্পেৰিয়েল মাষ্টাৰ? কাৰণ 100%, আপোনালোক যদি ইম্পেৰিয়েল মাষ্টাৰৰ মেণ্টেলিটি আৰু ভিছন নাথাকিলহেঁতেন, এই 11 বজালৈকে আপোনালোকে মোৰ কথা শুনিবলৈ আপোনালোক বহি নাথাকিলহেঁতেন। আপোনালোক ভীষণ ভিছনেৰী। আপোনালোকক শিকিবলৈ বহুত আগ্ৰহ আছে, আৰু মই কি শিক্ষা দিব পাৰিছো নোৱাৰিছো মই নাজানো। মই চেষ্টা কৰিছো মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকে কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে যদি কিবা সুযোগ পায়, সেই সুযোগৰ কাৰণে মই মাত্ৰ মোৰ অভিজ্ঞতাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিছো। আৰু এই অভিজ্ঞতাবিলাক যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে, এই ধৰণে যদি এই চিষ্টেমটোৰ লগত স্পাইৰেলি যদি আপোনালোকে 3 বছৰ বা 5 বছৰ আপুনি কৰিম বুলি ভাবে, ডিচিশ্যন যদি লয়, আৰু ভাবিলেই নহ'ব, আপুনি একশ্যনো কৰিব লাগিব। সেই ধৰণে কৈছোৱেই দেখোন যে আপুনি জ্ঞান লৈ পেলাই জ্ঞানটো কমিউনিকেট কৰিব লাগিব। অকল কমিউনিকেট কৰিলেই নহ'ব, এইটো এটা পেকেজ চিষ্টেম।
স্পাইৰেলি আপুনি এইটো কৰি থাকিব লাগিব। আপুনি যিমান দিন এটমিক কৰে সিমান দিনলৈকে আপুনি যদি এইটো কাম কৰি থাকে, আজি উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে তেতিয়া একোজন ইম্পেৰিয়েল মাষ্টাৰ। বেয়া লাগিব নেকি আপোনালোকৰ? বেয়া লাগিব? ভাল লাগিব স্যার। ভাল লাগিলে, বহুত ভাল। ভাল লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি যথেষ্ট সময় হৈছে, ক'বলগীয়া বহুতখিনি থকা স্বত্বেও সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ। মই বাকী শেষত মানে মই আকৌ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমাৰ আপলাইন ডায়মণ্ড মণ্ডল ছাৰৰ যিটো মেণ্টৰিং চিষ্টেম, সেই মেণ্টৰিং চিষ্টেম অতি পাৱাৰফুল এটা মেণ্টৰিং চিষ্টেম। এই মেণ্টৰিং চিষ্টেমত যিসকল মানুহ জড়িত হৈ ল'ব, ল'ব মণ্ডল ছাৰে দিয়া প্লেনিংটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব, তেওঁ কোনোদিনেই কেতিয়াও ইম্পেৰিয়েল মাষ্টাৰ নহয়। ओके दत्ता सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी फिनिश। हेलो हेलो। মোৰ বক্তব্য, মোৰ শ্বেয়াৰিং মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। Thank you, sir. थैंक यू। ভাল লাগিল আপোনাৰ কথা শুনি আজি। I am an imperial master. আপোনালোকে প্ৰত্যেকে তিনিবাৰ কওক, মই শুনিবলৈ পাব লাগিব। I am an imperial master. I am an imperial master. Imperial master. I am an imperial master. I am an imperial master. I am I am imperial an master. imperial master. I am an imperial master. Thank you. Over to host. Great. Thank Great, you so sir. much, sir. Thank you. आपको once again congratulations, brand new sales master, Professor Nipen Datta from Guwahati, Assam. Thank you so much. You have proved yourself and you have given a proper direction and you have created history in atomic. So nice. एक महीने के अंदर सेल्स मास्टर बनना कोई मामूली बात नहीं है, उन्होंने करके दिखा दिया। ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। सो फ्रेंड्स, जो लोग बने हैं ये सारे इंपीरियल मास्टर ही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से साथ जैसा विजन लीजिए, ठीक है, एक गोल सेट करिए और उसके लिए उसको एक्शन प्लान करना है और एक्शन भी करना है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे बीच में डॉक्टर संजीव मालाकर सर है और उनसे भी दो बात मैं सुनना चाहूंगा। और भी कोई अगर कुछ कहना चाहेगा तो हैंडल्स करके सिर्फ 1-1 मिनट का बातचीत करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। तो मालाकर सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप दो बात कहें। सेल्स मास्टर संजीव Hello. मालाकर सर है। सेल्स मास्टर संजीव मालाकर। ओके सर। हाँ सुभाष जी, पहले तो कांग्रेचुलेशन सर आपका अचीवमेंट के लिए। दत्ता सर आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन। मानस सर Thank you. आपको भी कांग्रेचुलेशन। तो सारे के सारे लीडर अभी आज एक साथ थे, अच्छा लगा। दत्ता सर का बात सुन के बहुत अच्छा लगा। 1 महीने में अचीवमेंट, यस एटॉमिक का अचीवमेंट तो हर किसी के लिए उभर के आए हैं सामने, तो बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन के। जो पार्टिसिपेंट्स आज दत्ता सर का बात सुने हैं, मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटेड हुए होंगे। और मैं चाहूंगा अगला क्लोजिंग में और जो मेरा नॉलेज में है 4-5 शायद सेल्स मास्टर आएंगे 31 से पहले। तो जितना जल्दी हो सके एक सेल्स मास्टर ग्रुप असम में तैयार हो जाएंगे सर, शायद अगले महीने तक। बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ जो मेरा इंफॉर्मेशन है शायद 1 महीने के अंदर असम में मिनिमम 2 से 3 एजुकेशन सेंटर भी खोलने का एक प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग असम का जो एटॉमी मेंबर्स है उनके लिए मतलब हम एजुकेशन सेंटर जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रोवाइड करने के लिए जोर जार चला रहे हैं।
बहुत जल्दी उन लोगों को ये फैसिलिटीज भी हम लोग दे पाएंगे। ठीक है सर, बहुत रात हो गया, आज बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, फिर मिलेंगे। सबको मैं एटॉमिक फैमिली के तरफ से, असम के तरफ से सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। जो भी एसीवर्स नया नया आए हैं सबको मैं और एक बार बधाई दे के मेरा ये बात खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे बीच में आज नॉर्थ ईस्ट की टीम है, प्लस कलकत्ता, बिहार से, हर जगह से अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि सर का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, उन्हें अच्छी तरीके से अपना अचीवमेंट बताया, लोगों को इंस्पिरेशन मिला है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अभी हम, अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो एटॉमी का जो मोटो के साथ हम आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। सो ओके सर, रेडी है सब? अरे रेडी फॉर कंपनी मोटो? Yes, sir. सो मैं एक बार बताऊंगा, उसको दोहराएंगे आप, ठीक है? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, Cherish the spirit, create the vision. फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। Follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. Come on, let's do it. Okay, thank you so much. Good night. Take care. Bye bye. Good night, brother. Bye-bye. Love you. Okay, thank you. Good night. That grows with its customers and shares generously. We are Atomy.